अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा मायदा। मायदा इसका ये तो हजरत मसीह ईसा मसीह के वक्त जो इन लोगों ने वो जो डिमांड किया था, इनके हवारियों ने, इनके जो साथियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कि हमें आसमानी दस्तरखान चाहिए, आसमान से हमें दस्तरखान लाइए, मंगाइए, अल्लाह से रिक्वेस्ट कीजिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की अल्लाह से। तो जो मायदा बोले तो दस्तरखान जो आया, गिने चुने बहुत से दस्तरखान पर सजे हुए अल्लाह ने इनको दिया, जिसको कहा जाता है लास्ट सफर। उसके बाद वो खाना खाने के बाद वो सारा वाकया हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो तभी हुआ रफ़े समावी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसी वक्त हुआ। और जो पकड़ाना चाहता था, गद्दार था, उसकी शक्ल बदल दी गई। तो अल्लाह उसके मुताल्लिक़ कहता है कि ईसा को तो ना सुलीब पर चढ़ाया गया और ना ही कत्ल किया गया, बल्कि वो कत्ल हुआ जिसने उनके साथ गद्दारी की थी। वो गया था, ऐ मेरे उस्ताद, जिसको मैं कहूंगा, और रोमन ऑफिसर्स जो थे पकड़ने के लिए आए थे, उनको कहा तो पहले से ही कहा था कि मैं जिसको कहूंगा उसको पकड़ लेना। वो आया बाहर, देख कर आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का केस के छत फटी और ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर फरिश्ते उठा ले गए हैं। ये देखकर वो शशदर रह गया। और इन द मीन वाइल क्या हुआ, अल्लाह इसकी सूरत को मसीह की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत ये शबाहत इसकी बदल दी। अब ये बाहर हैरान परेशान बाहर आया, तो यहाँ जो दूसरे हवारीन खड़े थे वो एकदम कहने लगे, अय हमारे उस्ताद, अय हमारे उस्ताद। तो उन्होंने समझा कि यही है, पकड़ लिया, उसी को कत्ल किया, उसी को फांसी पर लगा दिया गया। वो सूरह मायदा का आई मीन मायदा दस्तरखान के मुताल्लिक। तो ये है दस्तरखान के मुताल्लिक कहा जा रहा है, मायदा का मतलब वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उखूद। उखूद किसकी जमा है, उर्दू वाले जानती? उखूद निकाह को क्या बोलती? निकाह आप इन्विटेशन में भी पढ़े होंगे ना, अक़दे निकाह में आपकी शिरकत, वो तनावले हम तवामी का हम शर्फ हासिल करना चाहते हैं, ऐसे कुछ अल्फाज होते ना। अक़दे निकाह, अक़द बोले तो क्या, आइन खाफ दाल, अक़द। उख्दा, उख्दा को हल करो, उख्दा खोलो, गांठी को बोलते, गांठी। अब यहाँ गांठी से मुराद क्या है, ट्रीटी, अहद, कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन। कहा जा रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, औफू फेले अमर है, जमा मुज़क्कर का सीगा है, औफू वफा करो, उर्दू वर्ड वादा वफा करो, कहते ना वादा वफा करो, यानी वादा पूरा करो, वफा करना पूरा करना, वादा वफा करो। बिल उखूद, तुम्हारे तई जो भी अखद हैं, जो भी तुम्हारे साथ ट्रीटीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी तुम्हारे साथ होकर हैं ये अखद, उस वक्त पूरा करो। जो भी तुम्हारे दरमियान, लोगों के दरमियान जो भी, इसमें दो आती है, एक अखद आता है जो दो लोगों के दरमियान होता है, और एक अहद भी होता है, अहद भी पूरा करना है। अहद बोले तो वादा, ये वादा दोनों के दरमियान नहीं होता, सिंगल भी हो सकता है। अब मैं कहूँ कि आई प्रॉमिस यू, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, द अदर पार्टी वो प्रॉमिस नहीं कर रहा, आई प्रॉमिस यू आई विल डू दिस फॉर यू, और आई विल डू टुमारो और सम टाइम। और वो कोई मुझसे प्रॉमिस कर रहा है, या आई प्रॉमिस आई विल डू दिस, ये क्या हुआ, वन साइडेड हुआ, ये दोनों तरफ नहीं है। ये वुखूद जो होता है, अक़द जो होता है, दोनों तरफ होता है। अब फॉर एग्जांपल अक़दे निकाह, अक़दे निकाह क्या है, औरत मर्द दोनों के दरमियान है ना, लड़की भी साइन करती है, हाँ मैंने कबूल किया, वो भी कहना है, वो भी साइन करना है, और उसके तय भी कई फराइज होती, उसके भी राइट्स होती, उसके हुकूक भी होती, उसकी जिम्मेदारियां भी होती। मर्द के भी कई जिम्मेदारियां हैं, औरत के तय कई जिम्मेदारियां उसकी नान नफा की भी है, और उसके उसके तय और दूसरे भी ज़ौजियत के हुकूक भी हैं, दोनों के ऊपर ज़ौजियत के हुकूक भी हैं।
تو یہ جو ہے نا یہ وفا کرو. تمہارے اوپر جو عقد نکاح میں جو آتے ہیں زوجیت کے حقوق دونوں کے اوپر لازم ہے. دونوں بھی حق زوجیت ادا کرنا ہے اور دونوں بھی اپنے اپنے فرائض نبھانا ہے. حدود اللہ بیان کر دیا ہے کہ مرد کے کیا حدود ہیں عورت کے کیا حدود ہیں. تھوڑا ڈفرنس ہے. بنی نوع انسانی ہونے کے انسان ہونے کے ناطے تو سب برابر, مرد بھی برابر عورت بھی برابر. لیکن جب یہ ذمہ داری کی بات آ گئی ڈویژن آف لیبر کی بات آ گئی تو تھوڑا ڈفرنس آیا. مرد کی طبعی مزاج کیا ہے عورت کے طبع کیا ہے اس کے حساب سے تھوڑا ڈویژن ہے. عورت کیا کیا سنبھال سکتی ہے اللہ نے اس کے تئیں کر دیا. مرد کیا کیا کر سکتا ہے باہر جا سکتا ہے جنگوں میں حصہ لے سکتا ہے یا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے جو عورت نہیں کر سکتی. اس کے طبیعت کے بالکل منافی ہے یہ. تو اللہ نے یہ سارا برابر برابر کر دیا ہے. یہ بھی عقد ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے. مرد اپنی ذمہ داری نبھائے گا عورت اپنی ذمہ داری نبھائے گی. ایسے ہی سارے زندگی کے معاملات میں کئی عقود ہوتی کئی عقد ہوتی. سیل کے ایگریمنٹس ہوتی گھر کے ایگریمنٹس ہوتی یا کوئی دوسرے بھی ہوتی. زندگی میں کئی معاملات ہوتی. تو اللہ سب کو ملا کر یہ اتنی چھوٹی آیت میں اللہ اتنے بڑے بڑے مضامین کو ایک دم جیسا کوزے میں بھرتی سمندر کو اس طریقے سے بیان کر دیا. یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. یہ وہ خود پیدا ہونے سے آخر تک مرنے تک چلتا رہتا ہے. اس کے بعد بھی منتقل ہوتے رہتی. چند عقد ایسے کر دیتی ماں باپ کہ وہ آگے بھی چلتے آگے بھی اپنے بچوں کو بھی اس کا یہ اطلاق ہوتا ہے. وہ بھی ذمہ داری نبھانا پڑتا ہے. چند عقد ایسے بھی ہوتی کہ نسل در نسل چلتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی ٹریٹی کے کلازز ہوتی جو رولنگز ہوتی اسے پورا نبھانا ہے. اس میں کوئی بھی بدعہدی نہیں کرنا. عہد جو کرتی تم اس کا پورا پورا پاس رکھنا. احلت لکم اب دوسرا موضوع آ گیا. احلت حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے. بہیمہ کسے کہتے ہیں چوپائے کو کہتے بہیمہ. اب یہ صرف انعام کہہ دیتا تو انعام میں مویشی آتا ہے. اور مویشی جو ہے وہاں عربوں کے پاس صرف اونٹ گائے بھیڑ بکری یہ 4 ہی جانور آتے تھے. لیکن اس سے پہلے اللہ بہیمہ کہہ کر چوپائے ایک وائڈ اصطلاح دے کر بہت سے انکلوڈ کر لیا اس میں ورنہ 4 ہی ہوتے. اب اللہ کہہ رہا ہے احلت لکم تمہارے لیے حلال کر دیا بہیمۃ الانعام چوپائے مویشی 4 پاؤں والے مویشی. الا ما یتلا علیکم. اب یہ استثناء وہ دیا گیا کہ سب کر دیے گئے مگر جو بیان ہو رہا ہے یعنی جس کے متعلق علیکم پڑھے جائیں گے آگے تمہیں سنائے جائیں گے. سب حلال کر دیا گیا لیکن کچھ استثنائی ہیں چیزیں جس کے متعلق تمہیں آگے بیان ہوگا. اب یہاں نہیں دیا گیا ہے آگے تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا. ما یتلا علیکم غیر محل الصید. اب کیا آ گیا سعید بولے تو محلی حلال کیے جانا. صید شکار اردو میں ہے نہیں یہ ورڈ ہے. شکاری کو کیا کہتے اہل اللسان اردو شکاری کو کیا کہتے سیاد. ویری گڈ سیاد. سیاد مسکرائے گانا ہے نہیں ایک گانا ہے وہ تڑپ رہا ہے شکار پکڑ لیا ہے یہ اور سیاد اس کے تڑپنے پر خوش ہو رہا ہے. شکاری یاد نہیں آ رہے وہ ورڈنگز مجھے. سیاد بولے تو شکاری سید بولے تو شکار مگر محلی حلال ہونے والے حلال جانے ہوئے شکار یعنی جو بھی تمہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے. حرام بھی ہے بہت سی چیزیں حرام ہے اس کا شکار نہیں کرنا ہے اس کو کھانا بھی نہیں ہے. یعنی پنجوں والے وہ جو کھر بولتی ہیں کچلیاں بولتی ہیں کچلیاں کھر پنجوں والے یہ جو خون خار جانور ہوتے نا ان کے پنجے ہوتی ہیں. پنجوں سے کیا کرتی ہیں نا شکار کو پھاڑتی پنجوں سے پھاڑتی اور ان کے یہ جو دانت ان کے یہ ہوتی زبردست دانت ہوتی نا وہ تو رکھ دیے تو خون چوس لیتی پورا یچ کر لیتی نا جو جانور کو پکڑتی ہوں نا. تو جیسا
दांतों से खाती फाड़ती और ये जो पंजों से फाड़ती, ये ऐसे जानवर भी हराम कर दिए गए हैं। आगे आ रहा है इसके मुताल्लिक। अब यहाँ इतना ही बयान किया जा रहा है कि तुम्हारे वास्ते क्या हलाल किया गया है। अब ये अगर तुम एहराम में हो तो शिकार भी मना है। शिकार हालांकि अदरवाइज जायज है, किसका शिकार करना उसकी रूलिंग है, किसका नहीं करना वो भी बताया गया है। लेकिन अब फिलहाल ये चीजें आपको बताई जा रही हैं कि शिकार आपके ऊपर हलाल होने के बावजूद वान तुम हुरुम, अगर तुम एहराम की हालत में हो तो नहीं करना है। इन अल्लाह यहकुमु, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, मायुरीद, जो वो चाहता है। युरीद अरादा युरीदो, इरादा करना, यानी जो चाहता है अल्लाह हुक्म दे सकता है। क्यों? बंदे हैं, बंदों का काम क्या है? बंदगी बजा लाना। बंदगी, बेबंदगी, शर्मिंदगी। बंदगी अगर बजा नहीं लाए तो आखिरत में जाकर शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मसार होना पड़ेगा। निदामत, जिल्लत व खारी, जब हशर में रुसवाई होगी। किसकी होगी? जो बंदगी बजा नहीं लाता अल्लाह की। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी मुसलमानों से, ईमान वालों से खिताब है। ये जो उखूद हैं तुम्हारे ऊपर, इसको पूरा करो। जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ट्रीटीज हैं, जो भी तुम साइन करते हैं, इसको पूरा करो। इसके जो जो भी शरायत होती इसको तुम पूरा करो। यानी इन हुदूद और ये जो खुयूद होती ना, पाबंदियां होती ना, उसकी पाबंदी को तुम निभाना। जो इस सूरत में तुम पर आयत की जा रही है, जो तुम्हें बताई जा रही है, वो तुम्हें निभाना है। ये खुदा की शरीयत में तुम पर आयत की गई है। अब हम जाते हैं इधर उधर, जाते हैं एमपीएल को नहीं लेते, दूसरा सिविल कोर्ट को जाती हैं, वो ज्यादा बेहतर है करके उसे जाती हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? तुम्हारे लिए एक जाबिता दे दिया है, जिंदगी का जाबिता, कैसा गुजरना, शरीयत दे दी गई है, तरीका बता दिया गया है। तो बिल उमूम खुदा की शरीयत में जो भी तुम पर आयत की गई है, इन पाबंदियों को तुम पूरा करो, इसकी पासदारी करो। जो बंदिशें हैं तुम पर, उसकी पूरी पूरी पाबंदी करो। मौजू चेंज हुआ, फिर आया जो भी हलाल है। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं। मवेशी की किस्म के, यानी ये जो नरम हम्बल जानवर होते ना, भेड़, बकरी, गाय, ऊंट भी, उनके पास ऊंट भी, ये तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। अभी नहीं बता रहे हैं कि कौन से हराम है, आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे कि कौन से हराम है, किसको नहीं करना है। लेकिन एहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो। एहराम की हालत क्या होती है? जब उम्रा को जाती, जब हज करना है, तो वो जो ऊपर की चादर होती है, नीचे एक होती है मर्दों के लिए सफेद, एक फकीराना लिबास होता है। अल्लाह सबके लिए कॉमन कोड रख दिया है, ड्रेस कोड कॉमन हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कहीं नजीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती, किसी दिन में नहीं है ऐसा, कोई इम्तियाज नहीं है। बड़ा छोटा, बादशाह, फकीर, गुलाम, कोई नहीं, सब एक ही लिबास में। औरतों के लिए नहीं है ये, एक अलग कैफियत है कि पर्दादारी की वजह से, निस्वानियत की वजह से उसका ड्रेस जो मामूली है वही है। लेकिन मर्दों के लिए एक कॉमन कोड रख दिया है। तो इसमें जब हो तुम एहराम की हालत में, जब तुम आ गए हो, तो तुम्हारे लिए जो पहले शिकार करना तुम्हारे लिए हलाल था, अब हराम हो गया, अपने लिए हलाल नहीं कर लेना। यहाँ क्या वर्ड आया है? मगर गैरा मुहिल्ल सैदी, जो हलाल जाने हुए, यानी हलाल था वो तुम्हें, लेकिन अब तुम उसको हलाल नहीं समझना। वो अंतुम हुरुम, जबकि तुम हो एहराम की हालत में, हुरुम एहराम में हो, मफूल आया है नी, एहराम की हालत में अगर तुम आ गए हो तो ये पाबंदी तुम पर आयत हो जाती है कि शिकार तुम नहीं कर सकते। इससे पहले हम पढ़ चुके, कहा वो दूसरे रुकू में पढ़ चुके कि बहुत सी चीजें, यानी पहले जो सब्त वाले वो लोग करते थे, मछलियां नहीं पकड़ना बोले तो वो नाला खोद देते थे, गड़े कर देते थे, उसमें आकर फंस जाती थी। ये पगडंडियां नहीं निकाल लेना है,
यानी तुम ये हुदूद में रहे तो नहीं करना ना, हुदूद से बाहर भगा के उसको हुदूद से बाहर ले जाकर उसका शिकार करना वो भी हराम, हर चीज हराम। ये कोई दूसरे तरीके के ये जो निकाल लेती ना दरमियानी राह, इससे भी तुम बचना है। वो अंतुमुल हुरुम, अगर तुम एहराम की हालत में हो, इन्नल्लाह यहकुमु, अल्लाह बेशक तुम्हें ये रूलिंग्स दे रहा है। यानी इन हुदूद की और कुयूद की ये पाबंदी तुम पर लाजिम हो गई है, ये तुम्हें पूरा करना ही है। अनाम क्या कहते हैं? अनाम का मतलब क्या है? मवेशी। मवेशी का लफ्ज अरबी जबान में ऊंट, गाय, भेड़, बकरी, ये 4 चीजों पर होता है। और बहीमा का बहीमा, बहीमतुल अनाम आया ना, बहीमा का मतलब क्या है? चरने वाले चौपाए, जो नीचे झुककर चरते हैं ना, वो चौपाए, नीचे चारा चरने वाले। अगर अल्लाह ताला ने ये फरमाया होता कि अनाम तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं, तो उससे सिर्फ वही 4 जानवर हलाल होते जिन्हें अरबी में अनाम कहते हैं। यानी क्या? भेड़, बकरी, ऊंट और गाय, इतने ही होते। लेकिन ये जो मवेशी की किस्म के चरिंदे चौपाए तुम पर हलाल किए गए, ये जो कहा ना, इससे हुक्म वसी हो जाता है, दायरा जरा बढ़ गया और ज्यादा किस्म के जानवर भी आ जाते हैं। और वो सब चरिंदे जानवर इसके दायरे में आ जाते हैं जो मवेशी की नौइयत के, उसकी स्पीशीज के, नौइयत बोले तो स्पीशीज, उसकी स्पीशीज के जो होते ना मवेशी के जिमन में जो आती, उसके डेफिनेशन में जो आती, वो सब आ गए। यानी जो कचलियां रखते हो, ये कचलियां क्या बोलती हमें उर्दू में? ये जो नाखून, ये यही डिफरेंस ये है ना। हूफ्स, हूफ्स इंग्लिश में हूफ, स्पेलिंग बोलो। HWOFS। अच्छा। हाँ, वो जो रहे तो खा सकती। हम्म, खुर खुर हु- नहीं। खुर, हाँ, हूफ्स। ये कचलियां हैं। जो कचलियां ना रखते हो, हैवानी ग़िज़ा के बजाय नबाती ग़िज़ा खाते हो, ये जो शेर, चीता, ये जो फाड़ कर खाने वाले, उनके पंजे वाइल्ड कैसे एनिमल्स, होती? जी वाइल्ड एनिमल्स। हाँ, वेरी गुड, वाइल्ड एनिमल्स। जो वहशी जानवर होती, वहशी जानवर मना किए गए हैं, जंगली जानवर मना किए गए हैं। जो मुर्दार भी खाती, मुर्दार भी खा लेती हो ना, मारकर भी खाती, मुर्दार भी खाती, तो हम मुर्दार भी हराम है और ऐसे जानवर, वहशी जानवर भी मना है। अब इसका ये दिया गया है कि कचलियां जो ना रखते हो, हैवानी ग़िज़ा के बजाय नबाती ग़िज़ा, चारा खाने वाले, मुर्दार नहीं खाने वाले, गिद्ध, वल्चर, इन सब का ये हराम है। और दूसरे हैवानी खुसूसियात में अनाम अरब से मुमासिलत रखते हो, यानी वो जो बयान किया गया है, इससे इशारा ये बात भी मुवाज़े हो जाती है कि वो चौपाए जो मवेशियों के बरअक्स कचलियां रखते हो और दूसरे जानवरों को मार कर खाते हो, हलाल नहीं है। दूसरे जानवरों को मारकर खाने वाले या हराम खाने वाले, मुर्दार खाने वाले, ये भी हमारे लिए जायज नहीं है। इसी इशारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह करके हदीस में साफ हुक्म दे दिया कि दरिंदे हराम है। दरिंदे, वो जो वहशी जानवर दरिंदे है, दरिंदे हराम है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन परिंदों को भी हराम दे दिया है जिनके पंजे होते हैं और जो दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं या मुर्दार खाते हैं, ये सब मना है। यानी गिद्ध, वल्चर, चील, ये सारी, इनका शिकार भी नहीं करना और ये हराम भी है। शिकार चुपके ऐसे ही अपने शौक के वास्ते भी नहीं करना, और ये हराम है, खाने के लिए भी हराम है। और दूसरी बात आई है, दूसरा क्या इसमें आया? हाँ, एहराम की बात आई। अब एहराम क्या है, कहाँ से बांधती, एहराम कब होना है? मीकात, हाँ, जब वेरी गुड। उम्रा हज के लिए। एक दायरा मुकर्रर कर दिया गया है अतराफ से, काबतुल्लाह के अतराफ से कई मीलों तक मीकात के वहाँ निशानात डाल दिए गए हैं। यहाँ से मीकात शुरू हो रहा है, यहाँ से आप बगैर एहराम के जा नहीं सकते। अगर आप हज को जा रही, उम्रा को जा रही, तो
अपना कपड़ा उतार देना, जो नॉर्मल ड्रेस है उसको उतार देना, और एहराम की वो 2 चादरें हैं उसको अपना लेना, उसको डाल लेना। ये ऊपर से डालती, एक कंधा खुला होता है। लेकिन जब वो ये हो जाता है, चक्कर तवाफ वगैरह हो जाता है, तो वो भी कवर कर लेना, उसे भी ज्यादा खुला रखने की जरूरत नहीं है। जब करना है, तवाफ हो रहा है, सही हो रहा है, तब खुला रखना है। तो ये मीकात है। मीकात बोले तो एक हद मुकर्रर कर दी गई है। वो हद से यहाँ आना है, अंदर आना है, तो इसी ड्रेस में आना। अगर जायरीन है, हज उम्रा करना है, तो अगर नई एहराम पहन के आए तो वो नहीं होता, उसके ऊपर दम लाजिम आ जाता है, और वो ये हो जाता है, खता हो जाता है, वो नहीं, काबिल कबूल नहीं होता। तो यहाँ मीकात बताई गई है कि तो वहां वहां है, तो वो इशारे दे दिए गए कि ये मीकात है, यहाँ से जाना है, यहाँ से नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाना है। कई वहां लोग जो खड़े होते हैं, उन्हें भी रहनुमाई करते हैं कि तुम ये इन लिबास में नहीं जाना, चेंज करके जाना है। एहराम, इसको एहराम कहते हैं कि एक कॉमन ड्रेस कोड, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अल्लाह ने ऐसा एक परफेक्ट सिस्टम रख दिया है कि अल्लाह के पास जब जा रहे हैं, तो कोई ऑफिसर नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई अयाज नहीं है, कोई उसका गुलाम नहीं है। ना रहा बंदा नवाज, ना रहा कोई गुलाम, ना बंदा रहा, ना बंदा नवाज रहा। ये ऐसा एक सिस्टम अल्लाह ने इस्लाम में ऐसा है कि कहीं दूसरी जगह नहीं है। ये तो ये ही काफी है लोगों के लिए कि कितना परफेक्ट निजाम है। ये इंसान का बनाया हो तो नहीं हो सकता ना, इंसान बनाता तो ऐसा नहीं बनाता था। इंसान अगर शरीयत बनाता तो भी ऐसा नहीं हो सकती थी। अल्लाह ने औरतों का भी देखा, मर्दों का भी देखा, बच्चों का भी देखा, सबके हुकूक को मुलाहिज रखते हुए अल्लाह ने जो शरीयत बनाई है, वो इंसान का बनाया हो ही नहीं सकता। अगर मर्द बनाता तो अपने मफादात पूरे रख लेता, औरत बनाती तो अपने मफादात रख लेती, अगर कोई दूसरा बनाता, हाकिम बनाता, उसका बालातरी रख लेता। ये निजाम देखने से ही हमें मालूम हो जाता है कि ये कोई कायनात का सरबराह है, ये कोई खालिक है, ये हाकिम मुत्तक है, जो ये शरीयत को वज़ा कर रहा है, जो सबके हक में बराबर है। हमें ऐसा मालूम होता है कि औरतों पर ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन ये हमारे ही हक में बेहतरी है। औरत चूंकि उसकी तबा नाजुक वाकया हुई है, तो उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह जो करना था, वो तरीका बता दिया। और मर्द चूंकि ज्यादा उसको दी गई है, ताकत तनावरी ज्यादा दी गई है, तो वो क्या क्या कर सकता है, उसके तय वो सारी जिम्मेदारियां दे दी गई। और जिम्मेदारियां नहीं निभाने के लिए कव्वाम बिल्किस बनाया, लेकिन उसके ऊपर फिर कहा गया कि मैं हूँ तुम्हारे ऊपर अलीम हूँ, खबीर हूँ। तुम्हारे ऊपर ये जो जिम्मेदारियां हैं, इसको तुम निभाते हो या इसकी खिलाफ वर्जी करते हो, वो देखने वाला मैं अगेन आई एम द खबीर हूँ, अलीम हूँ, निगरान हूँ। ये नहीं कि तुम्हें वकील बना दिया, तुम्हारी कस्टडी में ये लोग आ गए, चंद यतीम आ गए या बेवाएं आ गई, और तुम उसके खवाम हो, उनका माल भी आ गया, शौहर उसका या बच्चियों का बाप माल बहुत छोड़ के गया है, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, तुम उसकी जिम्मेदारी में हो, तुम सब कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो अल्लाह है, खबीर है, निगरान है, वो देख रहा है। ये सारा अल्लाह कहकर क्या कर दिया, लोगों को एक वार्निंग दे दिया कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अल्लाह आखिर में बासपुर जरूर होगी, दुनिया में भी इसका वबाल होगा, लेकिन बच भी गए बाई चांस से, माँ यतीम का माल खा गए तो भी, बेवा का माल खा गए तो भी, आखिरत में तो तुम्हारी पकड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आखिर में जो कहा कि अल्लाह कुछ भी दे सकता है, कुछ भी हुक्म सादर कर सकता है, क्या भी सादर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्लाह कादिर मुतलक है। हालांकि अल्लाह के हर काम हिकमत पर मबनी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने ये हिकमत के तहत किया है, इसलिए हम इसे पाबंदी इसकी कर रहे हैं। हम क्या कहते, अल्लाह ने कह दिया बस यही रूलिंग हमारे लिए काफी है, यही हुक्म काफी है। अल्लाह ने इसे मना कर दिया, अब इसमें क्या हिकमत है, क्यों मना किया, क्या है इसमें फायदा, क्या है नुकसान, क्या है इसके मना करने में, फायदा क्या है,
یا اگر یہ ہو جاتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا؟ یہ سب ہماری عقل لڑانا نہیں ہے یہاں. بلا چون و چرا احکام کی پابندی کرنا ہی بندے کی شان ہے. بندے کا شیوا بندگی یہی ہے. نو کوشچن کیوں کدھر نو. یہ کس لیے، کیا حکمت ہے اس میں، کیوں اللہ نے دیا، یہ نہیں. حضرت عمر کا واقعہ ہے یا کس کا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جو حجر اسود کو بوسہ دیتے تو کیا کہتے تھے؟ میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ تو کوئی چیز ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے. پتھر ہے، پتھر کو ہم چوم رہے ہیں. کہا جاتا ہے وہ جنت سے آیا ہے، لیکن ہم چوم اس لیے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہوتا نہ ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کرتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کر رہے ہو، جو بھی تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے. اس میں حکمت اور اس میں کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، یا کیوں دیا گیا ہے، اگر نہیں کرے تو کیا ہو جاتا ہے، یہ سوچنا ہی نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہی ہے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کی رضا کے آگے. سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. ٹوٹل سبمیشن، پارشل سبمیشن نہیں. یہ پورا ایک پیکج ہے جسے پورا پورا لینا ہے. تو اللہ کے احکامات اللہ جیسا بھی دے رہا ہے اسے وی ہیو ٹو ٹیک اٹ، وی ہیو ٹو اوبے اٹ ان آل اٹس ٹرم. پورے پورے احاطے میں، پورے پورے اس میں ہمیں کرنا ہے. اور اللہ جو بھی دے رہا ہے وہ اللہ قادر مطلق ہے. وہ جو بھی کرتا ہے بندے پر وہ لازم ہے. ہاں حکمت پر مبنی ہے، اللہ کے سارے احکامات حکمت پر مبنی ہے، لیکن اس واسطے ہم نہیں کرتے. ہم کرتے ہیں اس کی بجاوری اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. بس اللہ کا حکم ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر کسی چیز سے روکا گیا ہے تو اللہ کا روک دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کے آگے دوسری بات ہی نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی اللہ جو چاہتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے حکم. قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، حاکم مطلق ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اب یہ کس کے متعلق ہے؟ یا ایھا الذین، اگین مسلمانوں سے، ایمان لانے والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہو، لا تحلوا، حل یحلوا، باب تفعیل سے آ رہا ہے، حلال نہ سمجھو کیا؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں. شعار کسے کہتے ہیں؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے میں یہ بتا چکی ہوں. شاعری بھی اسی سے ہے، شعر بھی اسی سے ہے. شعار، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں. اللہ کی یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، شعور سے ہے. یہ نکلا ہے کس سے؟ شعور. شعور کسے کہتے ہیں ہم؟ ہماری عقل. ہماری عقل، ہمارا جو یہ خیال. شعر جو ہوتا ہے وہ خیال کی ترجمانی کرتا ہے. شاعر کے خیال کی ترجمانی کرتا ہے، ٹرانسلیٹ کرتا ہے اس کو. ایک خیال ہے بہت بڑا. اب اقبال کو لے لیجئے، کیسا فلسفیانہ ہے وہ. اگر آپ لکھنے بیٹھ جائیں اس کی یہ کیا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنے بیٹھ جائیں اور اس کو تفصیلاً اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں تو یہ پیجز ٹوگیدر ہو جائیں گے. انہوں نے ایک خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ ایک ایسا فلسفیانہ شعر ہے کہ آپ خودی کو بیان کرتے ہوئے ہی آپ ایک رسالہ لکھنا پڑے گا. آپ کو پیجز ٹوگیدر کو بولتے ہیں رسالہ، لکھنا پڑے گا. خودی کیا ہے، کس ٹرم میں ہے، کیا مفہوم ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. میں ایک سمپل بہت ہی کامن یہ بتائی. بہت فلسفیانہ اشعار ہیں اور ان کا دعویٰ ہے اقبال کا کہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے کہ میری ساری شاعری میں قرآن کی تفسیر ہے.
कुरान की तर्जुमानी है, कुरान के आयत को मुतरश्शे किया है, वाज़े किया है उन्होंने। अगर ऐसा ना हो तो मुझे अज़ाब में मुब्तला कर दे अल्लाह। इतना बड़ा अपने ऊपर ही एक एक अहकाम सादर कर लिया है कि अगर ऐसा नहीं है, कुछ और मैंने किया है तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो जाए। और वो एक और बात भी कहा करते थे कि ये जो रात को मेरे दिमाग में आता है, जो मैं शायद पेन पेपर रख कर सोते होंगे, मुझे लगता है उनकी बातों से, रात को जो मैं बेदारी की हालत में या नीम शब ख्वाबी की हालत में, यानी कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पूरी तरह नहीं सोते, थोड़ी बेदारी होती है, थोड़ा शब ख्वाबी होती है। नीम बेदारी, नीम शब ख्वाबी, यानी पूरी नींद भी नहीं, पूरी बेदारी भी नहीं। तो ऐसी हालत में या रात को मैं जब लिख देता था, उसे अगर दूसरे दिन मैं सुबह होने के बाद रात को लिखा ना, थोड़ा देखेंगे कि कहीं रद्दो-बदल करना है या कोई चीज़ इधर से उधर अल्फाज चेंज करना है या कुछ मुतबादिल अल्फाज लाना है, तो मैं नहीं कर सकता था। हरगिज़ मैं उसे चेंज नहीं कर सकता था। यानी ये एक बार जो आ गया तो ये अल्लाह की तरफ से होता है। ये जो शायरों को अच्छे-अच्छे शायर, ये मामूली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये जो बस तुकबंदी करते हैं उनकी नहीं, जो बड़े चोटी के शायर हैं, जो ऐसे जो रूहानी कलाम, जो कुरानी कलाम या अल्लाह के अहकामात के जो मुतरश्शिक करते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। तो ये शेर, शऊर, शायर, ये सब क्या है? ख़याल। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं अल्लाह की निशानियां, ये भी तुम्हारे दिमाग में उतना ही अदब की हामिल होनी चाहिए। इसे हलाल ना समझो, शायर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों को। वला शहरल हराम, और महीने, अदब वाले महीने, इसे लाइट नहीं लेना है, इसे हलाल नहीं कर लेना है। यानी इसके मुताल्लिक आप सीरियस होना है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। इसके क्या आदाब है, इसे क्या निभाना है, कैसा निभाना है, इसे इसकी सारी पासदारी पाबंदी करनी है। किस किस की बातें कराए, एक एंड लिस्ट है, एक पूरी लिस्ट है। शायर अल्लाह की एक पूरी लिस्ट दे दिया है अल्लाह। क्या है? शहरल हराम, अदब वाले महीने, वो जो है वो हम पढ़ चुके। वलल हदिया, नयाज़े काबा, ये जो लेकर जाती हैं, हदी के जानवर बोलते हैं ना, हदी के जानवर यानी अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले। ये जो उम्रा हो जाता है, उम्रा के लिए भी कई लोग ले जाती, उसके बाद हज के बाद तो जरूरी है कि उसका एक जानवर कुर्बान करना, या नहीं करे तो 2 महीने के रोजे रखना, अगर इस्तिताअत नहीं होती तो। ये हदी के जानवर। हदिया बोले तो क्या? नयाज, कुछ गिफ्ट, नयाज काबा। वलल खलाइदा, खलाइदा बोले तो गले में पट्टे डाले हुए। पहले जब जानवरों को ले जाते थे तो उनमें पट्टे डाल दिया करते थे। अब इसका ये इमेजिन करना जरा मुश्किल है। बाहर से लोग जो आते थे, पैदल चलकर आते, ऊंट पर आते, जैसा भी आते, तो इन्हों जो हदिया के जानवर अपने साथ लेकर आते, तो उसे गले में एक खास किस्म का पट्टा डाल दिया करते थे। उससे मालूम हो जाता था कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाले, और ये लोग नजरे काबा के लिए ले जा रहे हैं। ये तो उनको कोई गजीन नहीं पहुंचाता था। पहले जो डाका डालते थे, रास्ते में डाके हो जाते थे, चोरी चोरों का डाका पड़ जाता था, बहुत होते थे, काफिले रुक जाते थे। ये जो काफिला आता, इनके साथ हदी के जानवर होते, तो इस पर कोई डाका नहीं डालता था, क्योंकि पट्टे पड़े हुए होते थे। एक निशानी, एक अलामत, हदी के जानवर बोल को एक अलामत, एक अलामत होती थी जिससे मालूम कर लिया जाता था। खलाइदा बोले तो पट्टा डाले हुए, निशानदही किए हुए। वला आमीना, हसद करने वाले, यानी आने वाले, आमीन, आम, हसद करने वाले, जो इरादा कर लेती हज को आने का या उम्रा को आने का, तो ये लोग, तो इनके ऊपर भी आने वाले, बैतुल हराम को आने का जिन्होंने इरादा किया है, एहतराम वाले घर को आने का, बैतुल हराम। यबतगूना, यबतगा, यबतगी, चाहना, तलाश करना। यबतगूना मुजारे का सीगा है, वउनुन आया जमा मुजक्कर सालिम का है। यबतगू, तबतगू, तबतगू, नबतगू, ये कैसा आता है? 4 सीगे होती ना, या, ता, अलिफ, नून से शुरू होता है। यबतगूना ये या से आ रहा है तो
गायब का सीगा है, वो चाहते हैं, वो आता है, वो चाहते हैं फज़लम मिन रब्बिहिम, अल्लाह का अपने रब का फजल चाहते हैं वो, और रिदवाना, और खुशनुदी, रजा, रजा जोई अल्लाह की खुशनुदी, ये चाहते हैं ये, और ये सारी चीजें ये लेकर आए हैं, पट्टे डाले हुए जानवर भी लेकर आए हैं, तो आए हैं अल्लाह की रजा जोई खुशनुदी हासिल करने के लिए, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए। वो ईजा हलल तुम, और जब एहराम खोल दो, अब हो गया, आ गए, उम्रा हो गया या हज हो गया, तो क्या हुआ, वो ईजा हलल तुम, जब तुम एहराम खोल के हलाल हो गए, पहले हलाल नहीं था, बहुत सी चीजें तुम पर हराम थी, अब हो गया, काम हो गया, उम्रा हो गया या हज हो गया, फस्तादू, तो शिकार कर लो। अब ये शिकार की ही बात आई थी ना, शिकार नहीं करना, जानवर को भगाना भी नहीं, जानवर को डराना भी नहीं, पत्ते भी तोड़ना नहीं, वहां की कोई चीज छूना ही नहीं, मिट्टी भी उठाना नहीं, ये सारी चीजें तुम पर हराम थी। बाद में भी हराम हुई थोड़ी चीजें, मिट्टी वगैरह तो नहीं उठाना है, वो चीजें वहां की कोई चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन ये जो शिकार की बात है, अब तुम्हारे ऊपर शिकार हलाल है, तुम शिकार कर सकते हो, कर सकते हो, जरूरी नहीं, लाजिमन नहीं कि तुम अब शिकार करो, हो गया हज हो गया उम्रा हो गया अब तुम जाओ शिकार करो, नहीं, कर सकते हो, तुम चाहो तो शिकार अब कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। वला यजरिमन्नकुम, एक और बात आ रही है, ये इशारा है पिछले सुलह हुदैबिया की तरफ, वला यजरिमन्नकुम, और ना तुम्हारे लिए बाइस हो जाए, एक हीला नहीं बन जाना, एक तुम ना बहाना नहीं बन जाना, शनानु, शनान किसे बोलते हैं, दुश्मनी, शनानु दुश्मनी, कौमिन, ये कौम की दुश्मनी, क्या करने के लिए, अनसद्दूकुम, तुमको रोकती थी, अनिल मस्जिदिल हराम, एक जमाना ऐसा था, सुलह हुदैबिया हुआ 7 या 6 सन हिजरी में हुआ ना, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर वो खलायदा डाले हुए, यानी पट्टे डाले हुए जानवर भी लेकर आए थे, एक मकाम पर पड़ाव डालकर इजाजत मांगी, किसी को भेजा, वहां हजरत उस्मान गनी को भेजा कि जाकर कहो कि हम उम्रा के लिए आ रहे हैं, तो वहां से मना कर दिया गया। अब ये मना करने का वक्त वो था तुम्हारा, बहुत हम्बल था, यू आर वेरी हम्बल, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत बड़ा तुम्हारा ही शान हो गई, डंका बज गया है, सारे हिजाज में इस्लाम का डंका बज गया है, तुम फातेह हो गए हो, इस्लाम को फतह हासिल हो गई है, इस्लाम को गलबा हासिल हो गया है। अब तुम वो वक्त याद करके वो दुश्मनी को अपने दिल में रख कर उनसे कुछ भी बदला नहीं लेना, उनसे वो दिमाग में नहीं रखना तुम्हारे, शनान दुश्मनी, कौमिन, वो कौम से जो तुम्हें रोकी थी, यानी कुफार और मुशरिक तुम्हें रोके थे, अनसद्दुकुम, सद्दा या सुद्दू, रोकना, बाद में इसमें क्या आता है, फेले लाजिम भी है, फेले मुताद्दी भी है, अब यहाँ फेले लाजिम है, जिन्होंने तुम्हें रोका था, तुमको रोका था, अनिल मस्जिदिल हरामी, वहां जाने से, उम्रा करने से, जिन्होंने तुम्हें रोका था, वो तुम्हारे आड़े नहीं आना, अब वो दुश्मनी तुम्हारे दिल में नहीं रहना, उसका उनसर रख के अब वो उसके तहत जो जो भी तुम्हारे काम होती वैसा नहीं होना, वो दुश्मनी को निकाल दो, अंतातदु, के तुम ज्यादती करो, वो दुश्मनी को याद रख के तुम्हारे दिल में वो बात अगर है तो तुम्हें क्या करती है, तुम्हारे सारे फेल उसी के अक्स होती, उसका ये होता है, उसका असर होता है, नहीं होना चाहिए, तातदु, तुम ज्यादती नहीं करना, वो कर बैठे हैं तुम्हारे ऊपर, बहुत ज्यादती कर बैठे हैं, कभी भी ऐसा मौका नहीं आया था कि दुश्मन को भी नहीं रोकते थे, दुश्मन को भी काबतुल्लाह के तवाफ से नहीं रोका जाता था, ये फर्स्ट टाइम, इनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था, बहुत बड़ा गुनाह हुआ था, उनसे बहुत बड़ा जुर्म हुआ था, लेकिन तुम नहीं करना है, तुम्हें इसका बदला नहीं करना है, तुम्हारा मुकाम अलग है, तुम्हारा मेयार अलग है, तुम्हारा किरदार अलग है, तुम इसके मुतहम्मिल नहीं होना, तुम इसका इर्तिकाब नहीं करना, तुम्हारे शाया निशान नहीं है, तुम्हारा शिवा क्या होना चाहिए, बहुत बुलंद अखलाक, बहुत बुलंद किरदार, तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि लोग खींचे चले आना, आज भी इसकी जरूरत है, आज भी वक्त की पुकार है, वक्त का तकाजा है कि हमारा मेयार, हमारा किरदार, हमारे मामलात दूसरों के साथ ऐसे होने चाहिए कि खींचे चले आए लोग,
یہ کیا ہے، یہ کیا دین ہے، یہ کیا تعلیم دیتا ہے، یہ دین ہے کتنا اچھا دین ہے یہ. لوگ آنا ہمارے ایسے نہیں ہیں، الٹے ہیں، ہمارے منافی ہیں، اسلام کے منافی ہیں سارے. ہمارے جو اخلاق ہیں، ہمارے کردار ہیں، ہمارے ویلیوز ہیں، سب منافی. اس سے لوگ بھاگ جاتے، اسلام کا بہت غلط پروجیکٹ کر رہے. تو یہاں اللہ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ، یہ لینے کی چیز ہے، یہ پکڑنے کی چیز ہے، نصیحت آموز چیز ہے. تمہارے پاس تمہارے ساتھ اتنا جارحانہ سنگین تمہارے اوپر سلوک ہوا، لیکن وہ اگر تمہارے اندر نہیں رہنا، وہ رہ کر تم تاؤ تم زیادتی ان کے اوپر نہیں کرنا. کیا کرنا ہے یہ بتا رہے اللہ، بلکہ کیا کرو، وہ تعاونو، اور ایک دوسرے کی مدد کرو. اردو میں کہا جاتا ہے معاون، تعاون، تعاون کرو، مدد کرو، ہیلپ کرو. تعاونو، ایک دوسرے کی مدد کرو، الل بری، نیکی پر. یہ انتقام لینے کا، یہ جذبہ بدلہ لینے کا، اس کو سرے سے نکال ہی دو. یہ تمہارا شیوا نہیں، تمہارا معیار نہیں، تمہارا مقام نہیں. تمہارا مقام بہت بلند ہے. تم کرنا کیا ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اس میں آگے بڑھو. والتقوی، اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. تمہارا جو تمہیں مقام دیا گیا ہے کیا ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر. اس پر کھڑ جاؤ، تم اس پر قوام بن جاؤ. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، جزئیات میں، مینیل تھنگس میں، بہت سی سفلی چیزوں میں تم نہیں جانا ہے. تمہارا یہ مقام نہیں ہے، تمہیں بہت بلند کر دیا ہے. تم کیا ہو، خلیفۃ اللہ علی الارض. اس کا تقاضا کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے تئیں فرائض کیا ہیں، اس پر کانسنٹریٹ کرو. کیا ہے اس کے فرائض، اللہ بتا رہا ہے وتعاونوا علی البر، نیکی میں جاؤ، آگے جاؤ، آگے آگے جاؤ. اس کا میدان کھلا ہے تمہارے لیے، دین میں بھی، دنیا میں بھی، سب میں بھی تمہارے لیے باعث افتخار میں بھی، دنیا میں اور آخرت میں جزا، اس کی جزا بہت دے گا اللہ. والتقوی، اور تقوی پرہیزگاری میں، اس میں بھی تم تعاون کرو. ولا تعاونوا، نہیں مدد کرنا ایک دوسرے کی، الل اسمی، اسم کسے بولتے، اللہ آنے کی وجہ سے زیر ہوا، ورنہ صرف اسم ہی ہوتا. اللہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی اسم مجرور ہوا. گناہ میں نہیں کرنا ہے، گناہ میں تم تعاون نہیں کرنا. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کی مدد نہیں کرنا، اسے صحیح کرنے کی کوشش کرنا. ہمارے تئیں کیا ہے، اصلاح کرنا ہے. تامرون بالمعروف، تم بھلائی کی ترغیب دو گے، وہ تنہون عن المنکر، اور تم روکو گے برائی سے. کوئی برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جانا. ایک آیت پچھلی آ گئی کہ کوئی اگر برائی کر رہا ہے، اسلام کے خلاف اگر بول رہا ہے، تم وہ جگہ خالی کر دو، وہاں سے اٹھ جاؤ. اگر تم ہاتھ دست درازی کر سکتے ہو، تمہاری قوت ہے، تمہاری طاقت ہے، مارو اسے، اس بات کو ختم کرو. نہیں طاقت ہے تو تم وہاں بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہاں سے چلے جانا، جب تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول نہیں ہو جاتے. پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے کچھ 4-5 آیت پہلے. تو یہ ہے والعدوان، اور زیادتی، سرکشی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں تم حصہ نہیں لینا، کسی کی مدد نہیں کرنا، تم خود بھی نہیں کرنا، تعاون بھی نہیں کرنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ نہیں. پھر ہمارے گردن میں کوئی انوخی، طائرن انوخی، ایک بات آتی ہے قرآن میں، کوئی چیز چپکا دی گئی ہے ہمارے اندر، جو بعد میں ریٹریو کر لی جائے گی. حصل ما فی الصدور، دلوں میں کیا ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا، نیتیں بھی وہاں آ جائیں گی. کتنے ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، یہ ریکارڈنگ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. پھر ہمارے پاس کوئی چپکا دی گئی ہے جو شاید ایک بڑا کمپیوٹر ہوگا جس میں اللہ ڈال دے گا، پھر سب کو شاید نظر آ جائے. اب تو ہم امیجن بھی کر سکتے ہیں، ہمارے باپ دادا نہیں کر سکتے تھے، آج ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو یہ سارا سب کچھ ہو جائے شاید. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تم نہیں کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے. واللہ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا. یہ خواب بولے تو کیا، وہ خوب پیچھے، یعنی پیچھے ہی لگا ہوا ہے. کوئی چیز ہم کرتے ہیں، گناہ کا کوئی کام کرتے ہیں، تو دیر سویر اس کا ضرور پاداش اس کی بھگت لیتے. اب یہاں کہہ رہا ہے کہ جلدی ہی لینے والا ہے، عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो, यानी अल्लाह से कनेक्टेड जो भी है, अब जो ऊपर मेंशन हुए ना, उसको उसकी बेहुरमती नहीं करना। हर वो चीज जो किसी मसलक या अकीदे या तर्ज फिक्र में या अमल में या किसी निजाम की नुमाइंदगी करती हो, वो उसका शायर कहलाता है। शायर बोले तो निशानी। मैं आपको रूट वर्ड समझा दे रही। अब यहाँ निशानी, उसकी जो भी निशानी होती है, क्योंकि वो उसके लिए अलामत या निशानी का काम देती है। तो किसकी भी बेहुरमती ना करो। कोई शख्स किसी निजाम के शायर में से किसी शायर की यानी किसी निशानी की तौहीन करता है, तो इस बात की अलामत है कि वो दरअसल इस निजाम के खिलाफ दुश्मनी रखता है। अगर वो तौहीन करने वाला खुद उसी निजाम से ताल्लुक रखता हो, तो उसका ये फेल अपने निजाम से इर्तिदाद करना या इससे बगावत करने का होता है। शायर अल्लाह से मुराद है वो तमाम अलामत या निशानियां जो शिर्क व कुफर और दाहिरियत यानी दुनिया परस्ती के बिल मुकाबिल खालिस खुदा परस्ती के मसलक की नुमाइंदगी करती, यानी अल्लाह की याद दिलाने वाले। अब ये सफा है, मरवा है, ये दूसरे सारे चीजें जो भी हैं, ये शायर अल्लाह यानी अल्लाह का ख्याल आता है, अल्लाह की तरफ हमारे दिल को मुंतकिल करने वाला। जो हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ये भी ना करो तुम। ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी करना, उन पर डाका डालना, ये भी नहीं करना। उन जानवरों पर हाथ नहीं डालना जिनकी गर्दनों में वो जो पट्टे पड़े हुए हैं, वो अलामत है कि वो जा रहे हैं अल्लाह के राह में। ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनुदी की तलाश में बैतुल्लाह की तरफ जा रहे हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है कि पहले काफिले लूटा करते थे, काफिलों पर डाका डाल देते थे, कोई काफिला सही सलामत पहुंचना बहुत मुश्किल था, इसलिए उनके पास मुहाफिज भी होते थे, उनके पास असला भी होता था, और लोग इक्का दुक्का नहीं जाते थे। आजकल जैसा सफर किया जाता है ना, आजकल सफर बहुत आसान है, तब सफर बहुत मुश्किल था। इसलिए इब्नु सफील की बात आई है कि इब्नु सफील की मदद करो, उसे देखो, उसकी निगहबानी करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसकी मेजबानी भी करो, क्योंकि उस वक्त सफर करना बहुत मुश्किल था, डाके पड़ जाते थे। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो आदि के जो ले जा रहे हैं ये जानवर, जो वहां जाना है, तो उससे तुम पहचान ले सकते हो कि ये जा रहे हैं अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए और काबतुल्लाह के तवाफ के लिए जा रहे हैं, तो इन पर भी तुम दस्त दराजी नहीं करना। उसके बाद कहा जा रहा है कि जब एहराम की हालत खत्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो, ये तुम हलाल हलाल हो गया है अब तुम्हारे ऊपर। और देखो, ये ग्रोह ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया था, यानी मुशरिकीन कुफार, जब तुम्हें वो सुलह हुदैबिया के वक्त जो तुम्हें आने नहीं दिए थे, तो उस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना तैश में ना लाए, इतना मुश्ताल ना कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा सलूक जियादतियां करने लग जाओ जो तुम्हारे शाया निशान नहीं है। तुम खुद का मुकाम जानो, तुम क्या हो, तुम खलीफा हो अल्लाह के, तो तुम्हें ये ज़ैब नहीं देता कि तुम ऐसी हरकतें करो। हालांकि वो कर गुजरे हैं, तुम्हें याद आएगा, बरबनाए तकाज़े बशरी, तुम्हें याद आ जाएगा, तुम भी इंसान हो, याद आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ऊंचा उठना है, तुम कोई गलती नहीं करना है, उनसे ज्यादती नहीं करना, उनका बदला लेने का, उनका इंतकामी जज्बा तुम्हारे में नहीं आना चाहिए। नहीं, जो काम नेकी और खुदा परस्ती के हैं उनमें सबसे ताउन करो, वो अच्छे काम करो। तुम्हें बनाया ही गया है, तुम्हें उठाया गया है इसलिए कि तुम अच्छे काम करो, सारी दुनिया की इमामत करो, सारी दुनिया की भलाई का ख्याल करो, सारी दुनिया को राह रास्त पर लाओ, सिराते मुस्तकीम पर लाओ, ये है तुम्हारा काम। ना कि किसी इंतकामी जज्बे में पड़ जाओ, सिफली जज्बात के शिकार हो जाओ, उसके तहत आ जाओ, तुम गलत काम कर बैठो, ये तुम्हारे शाया निशान नहीं है, ये गुनाह है। बुराइयों में ताउन करना, गुनाह करना और जियादती के काम, ये तुम्हें शेवा नहीं देते, ये ज़ैब नहीं देते तुम्हें।
इनमें किसी में तावन ना करो, अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। 45 सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल कुरानिल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। आयत नंबर 2 हुआ था ना, मैं शुरू से तिलावत कर देती हूँ, थोड़ी देर तिलावत कर लूँगी। सूरा माइदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यबतगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़ास्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। इतना हुआ था। ये आगे जो पढ़ना है उसकी भी मैं तिलावत कर देती हूँ। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु व लहमुल खिंज़ीरि व मा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन्नतीहतु व मा अकलस सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम व मा ज़ुबिहा अलन नुसिबा व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़। अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फमन इत्तुर्रा फ़ी मख़मसतिन गैर मुतजानिफ़िन लिइस्मि फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात व मा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह वकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरू इस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 2 आयत हो गई थी जिसमें ये आखिरी आयत है। ये इसके मुताल्लिक़ थोड़ा हम शान नुज़ूल भी देख लेंगे। आपको शान नुज़ूल मालूम हो गया तो बहुत से चीजें आ जाती है। शान नुज़ूल के मुताल्लिक़ तीसरी आयत में बहुत कुछ आ रहा है, उसमें पढ़ लेंगे हम। क्या वास्ते आई ये माइदा, कौन सी सूरत है, कौन से पीरियड में आई, और इसके बाद कौन सी आई, बहुत कम आई। ये आखिरी पीरियड में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब यहाँ हराम क्या क्या चीजें हैं उसकी बात हो रही है तीसरी आयत में। आया नंबर 3 सूरा माइदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता। मैता किसे बोलते हैं? मौता, मैयत, मुर्दार, जो मरा हुआ है। मुर्दार हराम है नहीं, मुर्दार चीज खाना हराम है। और क्या हराम किया अल्लाह ने? वद्दमु,
दम बोलते हैं खून को, खून हराम है। खून कौन सा हराम है? अब हमें कलीजी भी खाती, कलीजी भी खून नहीं, स्प्लीन भी खून ना, लेकिन वो जायज है। बहता हुआ खून हराम है, जो बहता हुआ खून रहता है वो हराम है, उसको कलेक्ट करना, उसको पकाना ये लोग करती। बहुत से ट्राइब्स है ना, जो नॉर्दर्न कर्नाटका में तो बहुत से ट्राइब्स का ये बहुत ये पसंदीदा डिश। खून में जहाँ भी ज़बा होता है, जहाँ को खून खून कलेक्ट कर लेती और उसे पकाती, उसे जमाती, उसको खाती, जैसे कि कलीजी बना लेती वो एक तरह से। हमारे पास हराम है, खून हराम है। और क्या हराम है? वो लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त हराम है। ये खिंजीर का गोश्त का वर्ड यूज हुआ है लहम, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है कि खिंजीर पूरे का पूरा हराम है। उसके पट्टे, उसका जिस्म, उसका क्या, सब कुछ हराम है, उसकी चर्बी, सब कुछ हराम है। लेकिन कई चीजों में आता है कि खिंजीर की चर्बी कॉस्मेटिक्स में यूज होती है, और कई दवाइयात में यूज होती है, और कई खानों में यूज होती है। अब ये सब देखकर खाना है, मुसलमान बहुत केयरफुल रहना। हलाल क्या है, वो लेबल लगा हुआ होता है हलाल का, ये हलाल है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा होता है, ये यूरोपियन कंट्रीज में भी है हलाल हराम, क्योंकि ये लोग भी हलाल ही खाते हैं। ये यहूद है ना, ये लोग भी हराम हलाल का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे लोग नहीं करते, क्रिश्चियंस नहीं करते, बहुत से करती और थोड़े उसके मुताल्लिक बॉदर नहीं करते। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जो दूसरों के नाम पर ज़बह किया गया, अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करते ना, ज़बह का एक तरीका है, उसकी एक छोटी सी आयत है, दुआ है ज़बह करने की, वो ना भी पढ़े तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कह दें तो काफी है, कहकर छुरी चलाना। और वो रगें काटने का भी एक तरीका है, 4 रगें होती ना, 4 रगें होती, एक खाने की, एक हवा की, और 2 खून की नलियां होती, खून की रगें होती। तो ये 4 रगें काटने का है, जिससे ये जानवर फड़फड़ाता है। उसकी वजह से क्या होता है, खून पूरा उसके ये हाथा पाँव मारने की वजह से खून पूरा बाहर हो जाता है, अब जानवर पाक हो जाता है। इसके दूसरे इस्तिस्नाई कैफियत बहुत आ रही, आगे आ रही, कि कोई जानवर हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, पट्टा छुड़ाकर भाग गया, अब उसे कैसा मारना, उन्हें हाथ में नहीं आता, तो उसे दूर से मारना, दूर से बिरछा फेंकना या नेजा मारना, ये इसकी भी बात आ रही है, आगे आ रही है, वो इस्तिस्नाई कैफियत है। लेकिन ये जो पालतू जानवर होती हैं, भेड़ बकरी गाय, ये सभी, ये सब काबू में रहती है, अख्तियार में रहती है, तो इनको इस तरीके से किया जाता है ज़बह। ज़बह का ये तरीका पूरा निभाना है। लेकिन पिछले लोग ये नहीं करते थे, ऐसा नहीं निभाते थे, शिकार भी कर लेते थे। उनके पास मईशत में, उनके पास कोई इरिगेशन एग्रीकल्चर नहीं था, पहाड़ी इलाका, वहाँ कोई चीज उगती नहीं थी, तो इनका खाने पीने का बंदोबस्त ज्यादातर तिजारत पर होता था। दूर दूर जाते, यमन जाते, शाम जाते, तिजारत होती थी, और वहां से जो भी आता, खाने पीने की चीजें भी वहीं से आती थी, वहीं से लाते थे वो, तिजारत में ही वो, उसकी भी तिजारत ही होती थी। या तिजारत नहीं हुई, जा नहीं सके, थोड़े दिन बाकी रह गए, थोड़े जाड़े के होती, थोड़े गर्मी के होती, तो क्या करते तब, ज्यादातर इनका दारो मदार खाने पीने का किस पर होता था, शिकार पर होता था। हजरत हमजा के मुताल्लिक आता है ना, वो बड़े माहिर शिकारी थे, मीर शिकारी थे वो, हमेशा शिकार में मशगूल रहते थे। उनके 6 साल इसलिए लग गए इस्लाम लाने में कि वो इस तरफ ख्याल ही नहीं किया, मेरा भतीजा क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, उस पर वही आ रही है, वो नबी करार दे दिया गया है, रसूल के फायज पर, रिसालत पर फायज हो चुका है, ये सब कुछ भी खबर ही नहीं उन्हें। खबर होती तो पहले ही आ जाते। लाऊ वाली पंथा एक किस्म से इनडिफरेंस उनके, इसमें उन्होंने मशगूल, किसमें मशगूल, शिकार में, इधर उधर फिरने में। बहुत बच्चे थे ना, बहुत साहेब आयाल थे, अब्दुल मुतल्लिब, इतने बच्चे थे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के थे, ये हमजोली थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो वहां शिकार बहुत बड़ा माना हुआ एक मीर शिकारी होते थे, बहुत अच्छा शिकार करने वाले भी होते थे, निशाना ऐसा लगाते थे। तो यहाँ शिकार कैसा करना, किसका करना, क्या हलाल है क्या हराम है, किस तरीके से शिकार करना, ये सारा बता दिया गया है। पहले इनको नहीं मालूम था, ये दौरे जाहिलियत के जो लोग थे, हर चीज खा लेते थे, जो भी मिलता था, जो भी शिकार कर लेते थे, खा लेते थे। खाना ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये हराम है, ये हलाल है, इनको मालूम नहीं था। और क्या तरीका कार है शिकार का, ज़बह होना है,
उसे मारा तो भी बिस्मिल्लाह बोल के तीर छोड़ा तो भी हो गया, लेकिन ये भी नहीं मालूम था वो बिस्मिल्लाह का लफ्ज ही नहीं था तब, वहदानियत का ये नहीं था, अभी इस्लाम में पूरा जड़ नहीं पकड़ा था। अब ये आयतें जो आ रही है, मायदा जो आ रहा है ना, ये इस्लाम घर कर चुका है। अब वो वक्त नहीं रहा जब डर डर के रहते थे मुसलमान ने। जंगे ओहद के बाद तो बाजू बाजू के कबाइल भी, छोटे छोटे कबाइल भी दुश्मनी पर अड़ गए थे, सबकी जसारत बढ़ गई थी, सबकी हिम्मत बढ़ गई थी, उठ उठ के मुख्तियार हो गए थे। लेकिन एकदम 3 साल में जो इन लोगों का तज़किया नफ्स इन्होंने किया, जो आमाल की बुलंदी, आमाल का एक पाया मुकर्रर कर लिया, एक मेयार मुकर्रर कर लिया और अपना तज़किया नफ्स किया, आज भी यही जरूरत है हमें। हम भी इसी तरह का शिकार नहीं, यही जो मक्की दौर था, मक्की दौर की तकालीफ थी, और उसके बाद मदीने में ओहद के बाद जो तकालीफ गुजरी मुसलमानों पर, यही तकालीफ हम पर आज गुजर रही है। आज भी हमें वही हिकमत अमली, वही स्ट्रेटेजी अपनाना है। उन्होंने क्या अपनाया? अपना पूरा तज़किया नफ्स कर लिया, अपना मेयार बढ़ा दिया, अपना अखलाक, अपना किरदारी मेयार बहुत आला कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। 3 साल की ये जो तज़किया इन्होंने किया और 3 साल जो इन्होंने मेहनत की, उसका समर इन्हें मिल गया, उसका फल अल्लाह बहुत अजर अजीम के साथ दे दिया। नक्शा ही पलट गया, हिजाज का नक्शा ही पलट गया। जो उठ उठ के मुख्तार थे, जो डर डर कर मुसलमान जी रहे थे, अब इतने जरी हो गए, इतनी आली हिम्मत हो गए कि आप कोई बात नहीं कर सकता था, दीदा दिलेर आंखें चाक करने की किसी को हिम्मत नहीं थी। तो ये हालत हो गई थी। अब यहाँ आगे आ रहा है इसी के मुताल्लिक, जो भी दूसरे अल्लाह के नाम के अलावा किसी पर, किसी नाम पर ज़बा हुआ हो, वल मुनखनिकतु, गला घोट कर जो मर जाता है, तफसील हम बाद में कर लेंगे इसकी। वल मौकूज़तु, चोट लगकर जो मर जाता है, चोट लगी, कहीं से गिरा, चोट लगी। वल मुतरद्दियतु, ऊपर से गिर गया, कहीं वो ऊपर से गिर गया वो जानवर, और वो चोट ऐसी खाया कि उसका दम दम तोड़ दिया वो। वन नतीहतु, ये जो मारते हैं एक दूसरे को, सींग मारते हैं ना, जानवर एक दूसरे को सींग मारती, और कभी कभी ऐसी हलाकत से सींग मार देते हैं कि जानवर मर ही जाता है। जो एक दूसरे को सींग मारकर मरते हैं वो भी हराम है। वमा अकलस सबू, और जो दरिंदा खाया हो, इस्तिस्ना एक आ गया, इल्ला मा ज़क्कैतुम, यानी दरिंदा खाया किस सेंस में? आप गए शिकार को, वहां फायरिंग की, वहां कोई आपने देखा कि वहां शेर एक हिरन को पकड़कर खा रहा है, आपने फायरिंग की तो वो शेर भाग गया, और हिरन को आपने ऐसी हालत में पाया कि वो अभी मरी नहीं है, जानवर अभी मरा नहीं है, तो उसको क्या किया आपने? बिस्मिल्लाह कहकर ज़बह कर लिया। जो ज़बह का तरीका है, वो जो रगें कटनी है वो भी सलामत थी, आपने सही तरीके से ज़बह कर लिया। अब वो शेर का मुंह कहीं कहीं लगा हुआ था ना, कहीं खाया हुआ था, तो वो पार्ट कट कर दिया, वो पार्ट, वो जो दांत लगे थे या उसका मुंह लगा था वो काट दिया, तो अब ये जायज है। इल्ला मा ज़क्कैतुम, इस्तिस्ना सिवाय इसके के उसको पाक कर लिया गया। ज़क्कैतुम पाक कर लिया गया इन द सेंस खून चला गया तो भी पाक हो गया, और आपने ज़बह कर लिया तो भी हलाल हो गया, पाक हो गया। ये अगर कर लिया तो ये भी हलाल है। वमा ज़ुबिहा अलन नुसुबी, नुसुब किसे बोल रही हैं? नसब से। ये नसब बोले तो कोई चीज को खड़ा करना या बिठाना या उसे चबूतरा बनाना, प्लेटफॉर्म बनाना, ये सब नसब है। वहां क्या होता था, बुत खाने में बुत रखा हुआ होता था, और उसके पैरों के पास एक पत्थर या छोटा चबूतरा जैसा बना देते थे। वो किस लिए? कुर्बानी करने के लिए, बुत के पैरों में कुर्बानी करने के लिए जानवर को। वो नसब है, नुसुब। जो नसब किया गया हो, मफूल है नुसुब। जो एक चबूतरा होता है, वहां पर जो ज़बह किया जाता है उसके पैरों में, उसके लिए, वो बुत के लिए जो सामने बैठा है उसके सामने जो ये चबूतरा है, वहां जो ज़बह किया गया वो भी नहीं, वो भी हराम। वअन तख्सिमू बिल अज़लाम,
तस्तक़सिमू, तक़सीम करना, कितना बड़ा वर्ड दिख रहा है नहीं, ये मुंह, तक़सीमू जो तुम तक़सीम कर लिए, बिल असलम, असलम किसे बोलते हैं? तीरा, तीर। ये लोग क्या करते थे, हर चीज के वास्ते, अब हमारे वास्ते जो इस्तिखारा है नी, उसके बजाय उनका तरीक़ा क्या था, तीर फेंकते थे या परिंदे उड़ाते थे। कोई चीज, कोई काम को निकलना है, कोई सफर पर जाना है, या कोई काम करना है, या घर बनाना है, या कोई भी, जैसे हम इस्तिखारा करती ना, छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए, तो इन्हों क्या करते थे, या तो तीरा फेंकते थे और उस पर कुछ लिखा हुआ था, होता था, हाँ बोले तो इस तरफ पलट गया तो जाना काम करना, ना बोले तो नहीं नहीं काम करना, वो छोड़ देना। आज भी है इन लोगों में, अगियार में है ना, आज भी वो कोसाकी काला देखती, राहु काला देखती, उसमें काम नहीं करते। हमारे वास्ते पूरे 24 आवर्स, पूरी जिंदगी, पूरे ये हमारे वास्ते अल्लाह सब चीज में नेकी ही है, सब अल्लाह का ही टाइम है, सब अल्लाह का ही बनाया हुआ, दिन भी, रात भी, वक्त भी, वीक भी, साल भी, सारी जिंदगी। हम कोई गलत काम नहीं देखते, सिर्फ जवाल के टाइम वो इबादत के वास्ते, वो इबादत के वास्ते, ताकि वो ऐसा ना हो कि जो गैर परस्तिश करती हैं, सूरज की परस्तिश करती, चढ़ते हुए सूरज की करती, डूबते हुए सूरज, ये जवाल के वक्त हम नहीं पढ़ते, बाकी का सारा हमारे लिए हलाल ही है वक्त। लेकिन ये लोग देखते थे, टाइम भी देखते थे, उसके बाद ये अज़लाम फेंकते थे, तीरा, ये जो ये है तीर और क्या वो बिरछे वगैरह फेंकते थे, और उस पर जो लिखा हुआ होता था वो आ गया तो उसके तहत काम करते थे। और बहुत भी काम है, वो जाकर लोगों से भी पूछते, कौन से होते थे, कौन सा शमसी, वो होता और था? एक इंसिडेंट है नहीं, हुजूर के वालिद का, हाँ, सॉरी हुजूर के वालिद ने, अब्दुल्ला। जब वो उन्होंने वादा करे थे कि मेरे 11 बेटे हुए तो मैं ये कुर्बानी देता हूँ घर को, हो करेक्ट। तो उन्होंने भी वो काम करे, सुना तीरंग अच्छे। वो तीरंग का नहीं करे उन्होंने, फिर उसे क्या क्या वो करे, उसे क्या करे, टर्न हुआ। एक औरत थी मदीने में, एक औरत थी, ये मक्की दौर में था। हम्म मदीने में एक औरत थी, तो उन्होंने क्या करे, कौन की सजद करे, ये तुम्हें कहीं को, ये बच्चे को इतना खूबसूरत बच्चा है, इसे तुम्हें कहीं हाँ को नहीं देना। देती, हाँ हाँ इसका भी ये है, इसका भी हाँ तोड़ है, इसका भी कफारा है। हाँ, जाओ देखो बर को। वो औरत को ये करती है, वो औरत काहिन रहती है, वो ऐसे चीजें बोलने अच्छा, वाली थी, फाल खोलने हाँ वो वाली, क्या कि ऊंट, करने बार वाली। बार वो ऊंट की तरफ, हाँ हाँ, बच्चे के तरफ ही जा रहा था, ऊंट की तरफ नहीं जा रहा था, वो हम्म। इशारा करके है ना, वो उसके जमाने बाद से है। सऊ का नंबर डाले तो, हाँ, जब सऊ इधर का पॉइंट नंबर आउट हुआ डाले तो वो ऊंट की पलटा तरफ। भारी हो गया। हाँ हाँ, करेक्ट। ये भी उस वक्त कर हाँ लेते, वो हम तौहम परस्ती हाँ, थे, सेम ब्लाइंड बिलीफ थे। सेम। हाँ, उस वक्त था ये। हाँ तो ये करेक्ट। सभी बिल अज़लाम बोले तो ये, और ये क्या करते थे ये लोग, तीरा के वास्ते शरीर में शराब बहुत रैम्पेंट था, वहाँ बहुत ज्यादा शराब पिया करते थे लोग। तो क्या करते, तब शरारतें भी बहुत करते थे, नशे की हालत में, धुत, ये जो उनकी दिमागी कैफियत हालत ठीक नहीं रहती थी, तो तब क्या करते, 5-6 या औबाश किस्म के शराबी लोग जम जाते, और किसी का उधर चढ़ता हुआ ऊंट पकड़ लाते, किसी का भी पकड़ लाते और उसको जबा कर देते, वो उसी हालत में जबा कर देते, और उसके बाद क्या करते, उसका बराबर, अब 6 आदमी ही तो 6 हिस्से नहीं करते थे, एक बड़ा कर दिया, एक को पट्ठा दे दिया, एक को रंग दे दिया, एक को उसका पीछे का हिस्सा दे दिया, एक को सरा दे दिया, ऐसा कुछ करके गैर मसावी तौर पर काटते थे उसे, और उसे अज़लाम के तरीके से ही, यानी ये जो तीर फेंक कर उसी तरीके से इन्हों क्या करते थे, तकसीम करते थे, उसकी तरफ इशारा है ये, अन तस्तक़सिमू, के तुम तकसीम करो, बिल अज़लाम, अज़लाम के जरिए, यानी ये जो ये तीरों के जरिए तुम इस पर लिख दिए, इसका हिस्सा उस पर लिख दिए, अब वो कौन उठा लिया, तीरा रख देते होंगे एक जगह, 5 आदमी ही तो 5-6-7 तीरा रख देते होंगे, एक का नाम लिखकर, एक का नाम उस पर लिखकर, अब जिसका आया उन्हें उठा लिया, वो शायद उसे नंबर देते थे होंगे 1 2 3, अब वो उठा लेना, उन्हें कम आया ज्यादा आया, वो क्या भी हो, वो बराबर मसावत नहीं होती थी। तो ये क्या तरीका था तुम्हारा, ये भी हराम कर दिया गया अल्लाह, अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम।
अब वो शराब के नशे में जो किसी का ऊंट पकड़ लाए, वो अगर फरियाद करता हुआ, गलाटा मचाता हुआ, अगर वाविला मचाता हुआ आ गया, तो उसे मुंह मांगी दम दे देते। 7 आदमियां ही ना, 7 आदमियां, उन्हें क्या पूछा हुआ दे देते। ये ऐसी भी हरकतें ये लोग किया करते थे, तो इसकी भी ये भी मना कर दिया गया है। क्या कह रहा है अल्लाह, ज़ालिकुम फिस्क, ये सब, ये सारी चीजें जो ऊपर एनलिस्ट हुई है, ये सब फिस्क है। फिस्क क्या है, सब कुछ आ जाता है इसमें। शिर्क भी आ गया, बिदत भी आ गई, कुफ्र भी आ गया, गलत कामा भी आ गए, नाफरमानी, सरकशी, जियादती, सारे मनफी वैल्यूज मिलाकर ये एक वर्ड फिस्क है। बहुत ही वसीउल मानी, वसीउल मफहूम है ये। तो ये सब फिस्क में आ गया। अब अल्लाह कह रहा है कि अब देखो ये हालत आ गई है कि तुम भालातर हो, तुम्हें बाइख्तियार हो। अब तुम, वो 3 साल के पहले जो तुम्हारी हालत थी ना, वो नहीं रही। अब कांप रहे हैं लोग, मुशरिक काफर सब जान गए। अल यौमा यईसल लजीना कफरू मिन दीनिकुम, मायूस हो गए हैं, यही सा मायूस हो गए हैं। पहले क्या करते थे, पहले क्या समझ, पहले तो तक समझे थे कि ये कुछ है इनका, वो कुछ दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं और एक लहर चल पड़ी है इनमें, ये अपने आप ही दम तोड़ देगी, ये खत्म हो जाएगी, ये कोई आगे बढ़ने वाली नहीं है, ये हवा के झोंकों से ये शमा बुझ जाएगी, समझे थे। लेकिन अब मायूस हो गए, अब वो बात नहीं रही। अब क्या हो गया, अल यौमा, आज के दिन, अब इस हालत में, यही सब लजीना, मायूस हो गए हैं वो लोग जो कुफ्र किए, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दिन से। कोशिश करते रहे, सबको बहकाते रहे, आ जाओ ये दिन में, ये तुम मुर्तद हो गए हो, वो दिन गलत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़ लिया है, किताब घड़ के लाई है, जिनको पकड़ा है वो कुछ साहिबजादा हो गए, आसिफजादा, ये सब जो कहा करते थे, अब ये सारी चीजों पर पानी फिर गया। अब मालूम हो गया कि अब ये दिन ऐसा है कि जड़ पकड़ गया है, ये खत्म होने वाला नहीं। अब हमारे दिन ही मिटने वाला है, ये दिन सरफरोश होने वाला है, सरफराजी हासिल करने वाला है। अब यही दिन कायम रहने वाला है। अब ये मायूस हो गए, अब तुम्हें नहीं पलटाने की कोशिश करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कब कह दी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग खंदक में, उसको और एक वर्ड क्या है उसका, जंग खंदक, जंग खंदक, जंग अहज़ाब। जंग खंदक इसलिए कहता है कि ट्रेंचेस वो ये कर लिए थे, क्योंकि उनका लश्कर बहुत ज्यादा था, 10,000 का लश्कर था, ये 3,000 भी नहीं थे, सामना सामना नहीं कर सकते थे। तो सलमान फारसी के मशवरे पर खंदक खोद दी गई, अतराफ से खंदक खोद दी गई, और बीच में ये लोग महसूर हो गए। ये जगह भी कमी थी, कितनी लंबी खंदक खोद सकती, ये जगह भी तंगी ही थी। उसी वजह से मुनाफिक भी वाविला मचाने लगे कि यहाँ जगह नहीं है, कहाँ टॉयलेट करें, कहाँ वो चीजें फराहम करें, कहाँ पकाएं, कहाँ खाएं, कितने दिन ये मुहासिरा चल रहा है, क्या करें। वो एकदम उनके दिल की बात जबान पर आ गई। मुनाफिक कौन कौन है पता भी चल गया, अल्लाह को तो पता था, लोगों को मालूम कराना अल्लाह का मकसद था, वो भी हो गया। जब अल्लाह की ये सब सारी चीजें हो गई, ये वाविला एकदम मचाने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें करने लगे, वहदानियत पर कसने लगे, उनके ये बातें करने लगे, तो अल्लाह की मदद तब आ गई, और एकदम मोजजाती तौर पर ऐसी आंधी चली के सारा लश्कर तत्तर बत्तर हो गया, आग लग गई, बड़े बड़े चूल्हे चढ़े थे, बड़े बड़े देगें चली थी, रात का वक्त था, डिनर पक रहा था, तो क्या हुआ, आग लग गई टेंटों में, ये लोग सब छोड़कर भागने लगे। तो भागते वक्त जब ये लोग बाहर आकर देखने लगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि आज लास्ट है, ये आखिरी बार है जो मुशरिकीन और कुफार तुम पर हमलावर हुए हैं, तुम पर चढ़ाई की है, ये आखिरी बार है। अब ये नहीं आएंगे, ये कभी नहीं आएंगे, अब तुम उन पर चढ़ाई करोगे, तुम उन पर, तुम उन्हें शिकस्त दोगे, वो नहीं आएंगे। अब वो बात सही हो गई, उसके बाद कभी नहीं आए। उसके बाद यहाँ से हुआ 5 हिजरी में, हुआ 6 हिजरी में, यही खैबर फतह हो गया। उसके बाद फतेह मक्का हो गया। सुलह हुदैबिया के बाद सारे, हालांकि वो दब कर किया हुआ मुआहिदा नजर आ रहा था, लेकिन उसके दर पर्दा अल्लाह ने ऐसा टाइम दे दिया, एक टाइम फैक्टर इनको मिल गया, एक रेस्पाइट मिल गया कि अब मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का आकर हमलावर होने का नहीं था, क्योंकि वो मुआहिदा तय हो गया था। अब वक्त मिल गया, रोम को भेजे, कैसर रोम को भेजे, कैसर को भेजे, और ईरान को भेजे,
آپ نے مکتوب بھیجے اور سب کو بھی انوائٹ کیا اور آزو بازو کے قبائل کو بھی لینے کی یہ جو ٹائم فیکٹر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امن چین سکون مل گیا، اس میں کیا ہوا؟ اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کے کردار اتنے اعلیٰ ہو گئے، ان کے معاملات ایسے حسن سلوک کے ہو گئے کہ لوگ جوخ در جوخ آنے لگے۔ یہ کیسا دن ہے؟ یہ کوئی اچھا دن ہے؟ یہ ہم جو غلط فہمی میں تھے یہ غلط تھا، یہ کوئی اچھا دن ہے، اس کے پیروکار اتنے اچھے ہیں، اتنے اخلاقی معیار کردار ان کا ایسا ہے، تو لوگ ان کے معیار کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، حسن سلوک کو دیکھ کر آنے لگے اور ایسا پھیلا دین، ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ وہ جو دور تھا احد کے بعد کا وہ یکسر بھولنے کے قریب آ گیا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تو یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، یعنی تمہیں پھیرنے کی جو کوشش کر رہے تھے لوگ، تمہیں مرتد بنانے کی، اب یہ ہو نہیں سکے گا ان سے۔ اب انہیں پتا چل گیا ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ اب یہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اب دیکھو فلا تخشوہم، تو نہ ڈرو ان سے، تم بہت ڈرتے تھے نا، احد کے بعد بہت ڈرتے تھے، کون سا قبیلہ آ جائے گا، کون حملہ اور ہو جائے گا، کب لڑائی ہو جائے گی، کب جنگ چھڑ جائے گی، ان لوگوں سے تم ڈرے سہمے رہتے تھے۔ آپ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلا تخشوہم، تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ یہ نون جو ہے، نون کے نیچے زیر آ گیا تو اسے سمجھنا چاہیے آپ کے اس کے ساتھ یا یہ متکلم ہے، سمجھے آپ کو یا یہ متکلم کیا ہے؟ اگر میں میری کتاب بولنا تو میں کیا کرنا؟ کتاب کو یا لگا دینا، کتابی، کتابی بولے تو میری کتاب، یہ یا متکلم یعنی میری طرف اشارہ کر رہی ہے، قلمی میرا قلم۔ ویسا ہی یہاں وخشونی، یہ زیر کو یا ایڈ کرے تو آپ وخشونی، مجھ ہی سے ڈرو، یہاں یا متکلم محذوف ہے۔ اب اس کے بعد جو آ رہا ہے بڑی پیاری سی آیت، بڑی مکمل سی آیت، اس کے بعد معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قریب آ رہا ہے۔ یہ آیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن دنیا میں رہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کتنے دن رہے؟ 81 ڈیز، 81 ڈیز اس آیت کے بعد۔ اب یہاں آیت میں ایک اشارہ دے دیا جا رہا ہے کہ حضور کا وقت قریب آ رہا ہے، اب دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کے متعلق تمہیں کوئی شکوک و شبہات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں تھوڑا ہم پس منظر جان لیں گے یہاں رک کر، اب آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا یہ جو سورہ مائدہ نازل ہوا، یہ کن حالات میں نازل ہوا، کس سن میں نازل ہوا، اور اس کا شان نزول کیا تھا، اس کے متعلق حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک وقت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ نے سورہ مائدہ پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ تو انہوں نے تلقین کی مجھے، آپ سورہ مائدہ کو ایک حتمی سورہ سمجھو، یعنی اس میں جو احکام آ گئے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، تھوڑے بقرہ میں جو آئے اس کے بعد منسوخ ہو گئے، یعنی تھوڑے منسوخ کینسل ہو گئے، رد کر دیے گئے، لیکن اب جو اس میں آئے ہیں مائدہ میں، یہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہوگی، اب روز محشر تک کوئی آیت، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کوئی آیت منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ اس میں جو بھی احکامات ہیں اس کو محکم سمجھو، یعنی مضبوط سمجھو، اب یہ چینج ہونے والے نہیں ہیں، یعنی یہ آخری، یہ سارے احکامات جو مائدہ میں آئے ہیں سورہ مائدہ میں یہ محکم ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، کوئی ترمیم نہیں ہے، کوئی ایڈیشن ڈیلیشن اس کے بعد نہیں ہوا۔ تو ہمیں اگر کوئی احکام جاننا ہے تو سورہ مائدہ کو ہم سمجھ لیں تو سب کچھ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ بہت سی پچھلی آیتیں، پچھلے موضوعات اس میں آئے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ یہ محکم ہو گئے ہیں، اب اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، پچھلا مضمون اس میں آیا ہے لیکن اس انداز سے، اس شان سے کہ یہ محکم ہو گیا، یہ فائنل ہو گیا، یہ کیا بولتے ہیں، فائنل ایڈیشن ہے، اب اس کے بعد کوئی اس میں چینجز آنے والا نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ
اے مسلمانوں، جنگ وحد کے صدمے سے تم جو نڈھال تھے، مدینے کے قریبی ماحول اتنا پرخطر ہو گیا تھا تمہارے لیے کہ تم ڈرے سہمے رہتے تھے، اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، کون آئے گا، کیا ہوگا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی مرد زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس سے، کیسا گزرے گا، کیسا ہم سے نبھائیں گے۔ وہ وقت اب گیا کہ عرب میں اسلام ایک ناقابل شکست طاقت بن کر ابھر گیا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، اب جنگ وحد کے بعد کا منظر اس وقت کا نقشہ نہیں رہا، اب نقشہ ہی بدل گیا۔ 3 سال میں ایک دم کایا پلٹ ہو گئی، اثر نو سلسلہ ایک دم پورے حالات ہی چینج ہو گئے، اور اسلامی ریاست ایک طرف کہاں تک پھیلی؟ نجد تک۔ نجد کہاں ہے؟ کتنے میل دور ہے؟ نجد تک پھیل گئی ایک طرف، ایک ڈائریکشن میں۔ دوسرے ڈائریکشن میں حدود شام تک، سیریا تک چلی گئی، وہ بھی کئی سو میل ہے نہیں، شاید 150-200 میل۔ اس وقت اتنا فاصلہ بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک ڈائریکشن میں، تیسری ڈائریکشن میں ساحل بحر احمر تک، ریڈ سی کے کنارے تک پہنچ گئی۔ اور ایک ڈائریکشن، چوتھی ڈائریکشن میں مکے کے قریب تک پھیل گئی۔ اب مکے کے قریب بھی بہت سے قبائل تھے جو چڑھائی کرنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ کب؟ عہد کے بعد۔ اب وہاں وہ لوگ بھی آ گئے، وہ لوگ بھی اسلام کے پرویر میں آ گئے، تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو یہ نقشہ ہو گیا ہے۔ اتنی کامیابی اسلام کو حاصل ہو گئی ہے۔ احد میں جو زخم مسلمان کھائے تھے، وہ دن ان کی ہمتیں توڑنے کے بجائے ان کے عزم کے لیے ایک تازیانہ بن گیا تھا، یعنی ایک نئی روح پھونک دی گئی تھی۔ جو احد میں ہو گیا تھا اس کی وجہ سے انہوں کیا کرے، اللہ اس میں پچھلی آیتوں میں کہا کہ دیکھو وہ لوگ بھی جو جنگ بدر میں 70 شہید ہو گئے، اس کے بعد کیا انہوں ڈر کر رہے، ہمت ہار کر رہے، اپنا سب کچھ شکست کھا کر بیٹھ گئے کیا؟ نہیں نا، 1 سال انہوں نے قسم کھا کر رہے، نہ بستر پر سویا نہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ رہے، تعلقات قائم کیے، اور نہ عورتوں نے سنگار بناؤ سنگار کیا، اور نہ انہوں نے اچھے کھانے کھائے۔ یہ سب جو انہوں نے عہد کر کے جو تیاری کی ہے، اور انہوں نے تمہارے اوپر عہد میں کیا ہوا، سورہ جنگ احد میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو تم احد کے بعد کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیوں تمہاری ہمتیں کمزور ہو گئی ہے؟ کیوں تم حوصلہ شکنی کا شکار ہو گئے ہو؟ اس کے بعد جو انہوں نے ایک تازیانہ لے کر جو اٹھا، ایک عہد لے کر جو اٹھا، اس کے بعد پوری ایک چینجز آ گئے ان میں، اثر نو ایک نئی روح پھونک دی گئی۔ تیسری طرف ساحل بحر تک بھی پھیل گیا۔ اس کے بعد احد میں جو زخم انہوں نے کھائے تھے، وہ ان کو ہمت توڑنے کے بجائے ان میں ایک نئی روح پھونک دی، ایک نئی طاقت کے ساتھ انہوں جو اٹھے، تو 3 سال کی مدت میں انہوں نے نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ان کی مسلسل جد و جہد اور سرفروشیوں کا انجام نتیجہ یہ تھا کہ مدینے کے چاروں طرف 150-200 میل تک تمام مخالف قبائل جو اپوزیشن میں تھے، ایک دم دشمنی کے دہن میدانے پر تھے، مخالف قبائل کا زور ٹوٹ گیا۔ مدینے پر جو یہودی خطرہ ہر وقت منڈلاتا رہتا تھا، یہودیاں کیا کیا کرے۔ اگر آپ پچھلے ایک چند آیات پر نظر ڈالیں تو لوگوں کو بہکاتے تھے، لوگوں کو الٹا پھراتے تھے، مرتد کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھے تو غلط رپلائی دیتے تھے، گول گول رپلائی دیتے تھے، کنفیوز کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، ایک دم مدینے کے یہودیوں کا بھی ان کا زور ٹوٹ گیا۔ وہ جو خطرہ منڈلا رہا تھا ان کی وجہ سے وہ ایک دم ختم ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور جو باقی رہ گئے تھے انہوں باج گزار بن گئے۔ باج گزار کسے بولتی ہیں؟ جو غیر ہو جاتی اور جو ٹیکس دے کر رہتی، انہوں ہمبل رہنا پڑتا ہے، انہوں کیا بھی سر اٹھا نہیں سکتے۔ تو یہ حالت ہو گئی تھی ان کی، تو مخالف قبائل بھی ظاہر ہو گئے تھے۔
مدینے پر جو یہودی خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہود آباد تھے سب مدینے کی حکومت کے اندر آ گئے تھے. اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے آخری کوشش کب کی تھی؟ غزوہ خندق کے موقع پر، جسے ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. یہ دو بھی ایک ہی ہیں، یاد رکھیے گا. اور اس میں وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد اہل عرب کو بہت کامیابی، نہایت ہی کامیابی ہو گئی. اب اتنی کامیابی ہونے کے بعد ضروری تھا کہ ایک ریاست قائم ہو گئی ہے، اب انہیں ایک طریقت دی جائے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا جائے، ایک اصول سمجھایا جائے کہ اب جو معاشرتی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، شادی بیاہ کے ہیں یا ورثے کے ہیں، یہ جو بھی ہیں، ان کے لیے ایک ضروری ہو گیا تھا ایک اصول وضع کی جائے، جس کی روشنی میں، جس کے گائیڈنس میں یہ ایک اچھی مثالی زندگی، نمونے کی زندگی، دوسروں کے لیے نمونہ ہونا، ویسی زندگی گزار سکیں. تو اب آ رہا ہے یہ سارے، اب کیا دیا اللہ؟ معاشرتی، تمدنی، ہر چیز میں اب مسلمان نے غیر مسلموں سے بالکل ڈسٹنکٹ جو بھی اصول دیے گئے اس کو اپنا کر رہے. ان کی زندگی ایسی ہو گئی کہ they were quite distinct, totally distinct. ایک دم معلوم ہو رہا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا دین ہے، یہ کیسی زندگی، ان لوگوں کا طریقہ کیا ہے، کتنی امتیازی شان ہے ان کی، ہمارے سے کتنے ڈفرینٹ ہے، ہمارے میں کتنے لوپ ہولس ہیں، انہوں کتنے کامل ہے اخلاقی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، تمدنی طور پر. یہ کیا دین ہے؟ اب ان لوگوں کو ایک ڈسٹنکٹ یہ ماحول مل گیا تھا. نمایاں نظر آ رہے تھے جنہیں تخلیق کرنا یا کم از کم انہیں تسلیم کر لینے کے لیے تو یہ لوگ مجبور تھے. تمام اسلامی مقبوضات میں، مقبوضہ کسے بولتے ہیں؟ اسلام کے قبضے میں جو آ گیا ہے وہ مقبوضہ، مفعول، قبضے کا مفعول ہے مقبوضہ. تو یہ آ گئے تھے نا، تو اب یہاں کیا ضروری تھا؟ نماز با جماعت پڑھانے کا نظام قائم کرنا تھا، تو اس کے واسطے ایک امام ہونا تھا. تو ہر بستی میں، ہر قبیلے میں امام مقرر کیے گئے. اسلامی قوانین دیوانی، فوجداری، یہ سارے CRPC، CPC، یہ سارے کوڈس آف کنڈکٹ جو کرنا ہے، زندگی گزارنے کے سارے طریقے اللہ نے بتا دیا. اس میں سب کچھ آ گئے ہیں، بڑی حد تک تفصیل کے ساتھ بن چکے اور اپنی عدالتوں کے ذریعے سے نافذ کیے جا رہے تھے. ان میں سے عدالتیں قائم ہو رہی تھی. اسلامی عدالت ہے نا، ابھی بھی ہے، MPL ہے. لین دین اور خرید و فروخت کے پرانے معاملات بند اور نئے اصلاح شدہ طریقے رائج ہو چکے تھے. وہ پہلے جو ایک دم اٹکل پر چلتا تھا، ہیپوزوڈ ویز تھے، وہ سب ختم ہو گئے. اب یہ اتنا ٹرانسفارم کرنا، ایسا انقلاب لانا کیا معمولی بات تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ. اسی لیے تو مائیکل ہارٹ نے وہ سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف 100 گریٹ پیپل، گریٹ مین یا گریٹ پرسنالٹیز کچھ ٹائٹل دیا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سرے فہرست ہے، نمبر 1 پر ہے. حالانکہ وہ کرسچین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پر لایا ہے. تو اس نے کہا ہے، اب اسے جواز دینا تھا، ایکسپلینیشن دینا تھا. کرسچنس کو تو دینا تھا، کرسچن ہوتے ہوئے مسلمان پیغمبر کو اوپر رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب وجہ بتائی اس نے کہ کسی نے ساری دنیا میں ایسا انقلاب برپا کسی نے نہیں کیا، ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک سماجی لیڈر کی حیثیت سے، ایک جنگی لیڈر کی حیثیت سے، گھریلو معاملات میں ایک عالم دین کی حیثیت سے، ہر چیز میں ایک نمایاں کردار، ایک اصولی زندگی نبا خود بتا کر ایک ایگزامپل دے دیا لوگوں کو. ایسا کسی نے نہیں کیا. پوری زندگی میں انقلاب، پورا دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. اور وہ جگہ انقلاب برپا کیا جہاں اٹ واز امپاسبل. دوسری جگہ تو لوگ تمدن تھے، تہذیب تھی، بیبیلونین تہذیب، ایجپشین تہذیب اور یہ ہرپن کلچر، موہنجودڑو، ساری جگہ تہذیبیں تھی. یہاں نہیں تھی. یہاں 2000 سال سے کوئی پیغمبر نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی رسالت نہیں، کوئی طریقت نہیں، کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں میں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
دور جہالت، روز لوٹ مار، لڑائی جھگڑے، خون، کچھ تو خون اسی میں گزرتی تھی ان کی. ایسے ایریا کو، ایسے لوگوں کو ٹرانسفارم کرنا، ان میں ایک تمدن انسٹل کرنا، ان میں تہذیب لانا، ان میں اخلاق جگانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. یہ بڑے دل گردے کا کام تھا. یہ بہت امپاسبل کام تھا جو انہوں نے انجام دیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، کرسچین کہہ رہا ہے. تو یہ حالت ہوئی، جو حالت تھی اللہ نے نقشہ ہی بدل دیا. ضرورت تھی، یہ ساری چیزوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ سب وضع کر کے بتا دیا ہے کہ تمدنی، معاشرتی اور جو دوسرے زندگی گزارنے کے طریقہ کار ہیں اس کو وضع کر دیا یہاں پر. تو یہ دیکھیں گے اب، یہ تھا پس منظر، یہ جو بیک ڈراپ تھا اس کا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ سب ہو گیا نا. حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، میتہ مردار حرام ہو گیا، خون حرام ہو گیا، ولحم الخنزیر گوشت حرام ہو گیا. خنزیر کا یعنی پورا خنزیر ہی حرام ہو گیا، سور کا گوشت، اور پورے کا پورا اس کا وجود ہی حرام. وما اہل لغیر اللہ، اللہ کے سوا جس پر کسی اور کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہو گیا ابھی اس پر. اور منخنقۃ، اور وہ جو اور جانور کون سے حرام ہو گئے، جو گلا گھٹنے سے مرا. گلا کیسا گھٹتا ہے؟ کبھی کبھی اسی کی رسی ہے نا، وہ تھوڑا یہ ہو جاتی ہے، پھندا پڑ جاتا ہے، اور وہ جتنا وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اتنا اور زیادہ ٹائٹ ہوتی جاتی ہے وہ، تو اس سے گلا گھٹنے کا چانس رہتا ہے، اور گلا گھٹ کر جو مر گیا وہ بھی حرام. والموخوذۃ، اور چوٹ کھا کر جو مرا، کہیں چوٹ لگ گئی اسے، چوٹ کھا کر جو مرا وہ بھی حرام. والمتردیۃ، متردی اوپر سے گر کر مرنا، کہیں تھوڑی اونچائی سے گر کر. اب وہ پہاڑوں پر چڑھتے رہتی ہیں، کہیں دور جا کر بھی چڑھتے رہتی ہیں بھیڑ بکریاں، تو کبھی کبھی گر جاتی ہیں، گر کر جو چوٹ لگی اس سے جو مر گیا. والنتیحۃ، نتح سینگ، سینگ ایک مار کر، دوسرے کو، ہاں سینگ مار کر، ایک دوسرے کو سینگ بھی مارتی، بڑا خراب لڑتی ہے. آپ لا کر دیکھو دو چار جو ہم لاتے نا بقرعید میں، کیسا لڑتی وہ، منڈی ایک دوسرے کی ایسا مارتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں. یہ اتنا زبردست لڑائی کے خوگر ہے یہ جانور ہے. تو سینگ مار کر بھی، جو ایک دوسرے کو سینگ مار کر مر جاتی، یا کسی نے سینگ ماری دوسرا مر گیا. وما اکلس سبو، سبو بولے تو درندہ، جو درندہ کھا لیا، یعنی شیر آ گیا، ایک ہرن کو پکڑا جو کھا لیا اس نے، مگر آگے استثنائی کیفیت کیا آ رہی ہے کہ کھاتا تھا، آپ نے فائرنگ کی، شیر بھاگ گیا، آپ جا کر دیکھے تو وہ زندہ تھا، ہرن زندہ تھی، تو اس کو کیا کیا آپ نے؟ اس کے ذبح. وہ رگیں بھی سلامت تھی، آپ نے بسم اللہ کہہ کے چھری پھیر دیا، اور اس کے بعد حلال کرنے کے لیے جہاں جہاں منہ لگا تھا، جہاں جہاں دانتے اس کے پڑے تھے شیر کے یا چیتے کے، تو آپ نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا، تو یہ بھی حلال ہو جاتا ہے. حرام. الا، ہاں یہاں آ گیا استثنائی کیفیت، الا ما زکیتم، جو تم نے ذبح کر لیا، اس کو پاک کر لیا. وما ذبیح علی النصب، اور جو ذبیحہ بولے تو جو جانور ذبح ذبح کرنا. کیا گیا، کہاں؟ نصب پر. نصب کیا ہے؟ وہ استان بولتے ہیں، وہ بتوں کے خدموں کے پاس جو ایک چبوترے کے جیسا، ایک سل جیسا، ایک پلیٹ فارم جیسا رکھا ہوتا ہے، اس پر ان کے لیے نذرانے بھی رکھتی ہیں، اور جب قربان کرنا پڑتا ہے جانوروں کو تو اسی پر قربان کرتے ہیں، یعنی بت کے پاؤں میں قربان کر رہی، بت کی خوشی کے واسطے، بت کی رضا کے واسطے، اس کی رضا جوئی کے واسطے. یہ حرام ہے، اللہ کہہ رہا ہے ذالکم فسق، گناہ ہے، شرک ہے، گناہ ہے، بدعت ہے، زیادتی ہے، سرکشی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. الیوم، آج یعنی اب ایسا وقت آ گیا ہے، یہی سب مایوس ہو گئے، الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے تھے، جو تمہارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے پر توڑتے تھے، آج مایوس ہو کر بیٹھے ہیں، ان کے سارے یہ جو حوصلے تھے سب ٹوٹ گئے، حوصلہ شکن ہو کر بیٹھ گئے کہ آپ کچھ نہیں ہونے والا،
अब ऐसा जड़ पकड़ गया है इस्लाम, ऐसा फैल रहा है, इसको हम, ये आंधी तूफान की तरह फैला, इसको हम नहीं रोक सकते, ये सारी दुनिया में कायम होकर रहेगा, अब हमारा दीन ही ज़हर आ जाएगा, ये उन्हें मालूम हो गया है, जिसकी वजह से वो मायूस होकर बैठ गए हैं। मिन दीन को, तुम्हारे दीन की तरफ से ये मायूस हो गए हैं। फला तख्शौहुम, सो तुम ना डरो। खशा यख्शी से है, तख्शौ मुखातिब का सीगा है, तुम ना डरो, हम जमीर, उनसे ना डरो तुम, वख्शौनी, और मुझ ही से डरो, मेरा तकवा इख्तियार करो। देखो तुम्हारे लिए क्या क्या किया है हमने, आज का दिन तुम्हारा दिन मुकम्मल हो गया है, तुम्हें एक तरीक़ेकार दे दिया गया है, ज़ाबिता हयात दे दिया है, कैसी तरीक़त कैसी शरीयत हमारे में आ गई है, हमें इसकी कदरदानी नहीं है। अगर नहीं आती तो ये सारी जिंदगी हमारी लड़ाई झगड़ों में, एक दूसरे से मुंह फेरने में, लड़ाई झगड़ों में गुजरती, कोर्टों कचहरियों में गुजरती। अल्लाह ने कैसा ज़ाबिता दे दिया है, कितना अच्छा एक बेहतरीन निज़ाम हयात हमें अता कर दिया है। अल्लाह कह रहा है अल-यौमतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल-यौमा आज, अकमलतु उर्दू वर्ड है, कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारे दीन को, वो अतमम तो, अतमम उर्दू वर्ड इतमाम, तमाम कर देना, पूरा पूरा दे देना, युवफी जो आता है ना, पूरा पूरा दे देना, तुम्हें मैंने वो अतमम तो और पूरी कर दी, अलैकुम तुम पर, नेमती, याद देखो ये नोट कीजिएगा, ये मुतकल्लिम है, ये थोड़ा ग्रामर नोट कीजिएगा, नेमत, नेमत है, नेमत, नेमत, हाँ, ये मुतकल्लिम आया तो अपनी नेमत, हाँ, मेरी नेमत, अपनी नेमत, मैंने अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दी, यानी सब कुछ दे दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है, किताब दे दी ना अल्लाह ने, दीन को मुकम्मल कर दिया ना। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी अब बाकी कितनी है, 81 डेज है, 81 डेज। अब ये मायदा सूरत मायदा आने के बाद, ये पर्टिकुलरली ये जो आयत आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सिर्फ 81 डेज रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शम्स उसके के बाद ये आखिरी खुतबे में बोले सो क्या, बिल्कुल तब बिल्कुल, नाजिल हुआ। हाँ हाँ, हाँ, ये अरफात हिज्जतुल में, विदा का खुतबा है ये, और ये हाँ, कब हुआ ये, जब आखिरी वो अरफा में हज के, थे, अरफात हाँ के मैदान। हाँ, अच्छा वो भी बता बयान देना, दिए अच्छा कि सो, आपने याद दिलाया, हाँ शाम का हाँ, वक्त था, शाम का वक्त था, अरफा का टाइम था, अरफा का दिन था, और उस वक्त क्या हुआ था, 5 ईदें मिलकर आ गई थी उस दिन, 5 ईदें मिलकर आ गई थी, एक ईद तो जुम्मा की थी, जुम्मा ईद उल मोमिनीन है, और दूसरा क्या था, अरफा का दिन था, वो एक ईद का दिन था, वो खुशी का दिन, सबसे बड़ा दिन, वो तो बहुत अफजल तरीन दिन है मुसलमानों के लिए, अरफा का दिन, उस वक्त दुआएं कबूल होती, बहुत ज्यादा फजीलतें हैं उसकी, आप गिराने बैठे तो बहुत ज्यादा है। और उसके बाद यहूदियों की ईद का दिन था, नसरानियों की ईद का दिन था, और वहां का लोकल ईद का भी दिन था, लोकल भी, तो सब मिलाकर 5 ईदें एक दिन में जमा हो गई थी। और सबसे बढ़कर तो यौम अरफा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिज्जतुल विदा था, और उस वक्त आप ने जो बयान दिया है वो क्या है, वो आपका शाहकार है, वो आखिरी वक्त तक है, सब कोट करते हैं इसे, पूरे उसमें एक कूजे में बंद करने के मिसाल सब कुछ आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको किस पर फजीलत है, कुछ नहीं है, सब मसावत आ गए, दीन कैसा है, शरीयत कैसी है, सब कुछ इसमें आ गया। हिज्जतुल विदा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक मिसाली खुतबा है ये, तो ये वो दिन ही है जब ये नाजिल हुई। अल्लाह कह रहा है नेमती, मैंने अपनी नेमतों को तुम पर पूरा कर दिया, इत्माम कर दिया, अतमम तो मैंने पूरा कर दिया, वो रजी तो, और मैंने पसंद कर लिया, मैं राजी हो गया, किससे, लकुमुल इस्लाम तुम्हारे लिए हुजूर को, इस्लाम दीन रहना, दीनन दीन के तौर पर तुम्हारे लिए इस्लाम को मैंने पसंद कर लिया। और एक आयत है इन्ना दीना दीन अल इस्लाम इदल्लाह, अब कोई दूसरा दिन नहीं है, अल्लाह के पास अब मकबूल तरीन दिन कौन सा है,
यही है, इस्लाम ही है। इन दीना दीन अल इस्लाम इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक इस्लाम ही अब दीन है। अब ये जो बाद में आयत आ रही है, इसका कनेक्शन आप पहले शिकार से ले लीजिएगा। ये जो नहीं करना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, जो चोट से गला घोंट कर और जो जुबा किया गया है नसब पर या गैर अल्लाह पर, ये सारा हराम चीजों में आ गए ना। अब हराम चीजों की एक इस्तिस्ना बयान की जा रही है कि कब इसमें कोई एक्सेप्शन आता है। फमनित्तुर्रा, फिर जो इस्तिराब में आ जाए, परेशान हो जाए, उसको खाना नहीं मिल रहा है, जान के लाले पड़ गए हैं, जान जा रही है। जान और माल की हिफाजत फर्ज किया गया है, अल्लाह फर्ज किया है। जान और माल की हिफाजत में जो जान दे देता है उसे भी शहादत का मर्तबा में मिल जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, जान भी इतनी इंपॉर्टेंट है, माल भी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई इस हालत में, इस इस्तिराबी कैफियत में आ जाए कि फी मखमसतिन, मखमसा किसे बोलते हैं? खा मीम स्वाद, ये जो पेट जाकर पीठ से लग जाता है ना, अंतड़ियां जो गिन सकती आप। कई बच्चे देखिए, ये जो ये कहाँ के है, जहाँ भूख से मर रहे हैं बच्चे, लाचार को भूख से, हाँ, वो भूख से। उनके तस्वीरें आती ना, कैसे वो भी वो सूडान बच्चे, के, गाजा के, हाँ सब बिल्कुल बच्चे यही, हाँ सूडान के, गाजा के और वो फलस्तीन के बच्चे भूख से भूख से ये होके भूख की ताब नाला कर रहे, उनके हड्डियां पसलियां गिन सकती हम, वैसा नक्शा है उनका, वैसी बॉडी है उनकी, पीठ से बिल्कुल जाकर पेट लग गया है, उस कंडीशन को बोलती मखमसा। मखमसा भूख, शिद्दत भूख की वजह से जो हालत गैर हो जाती है, बच्चे भी इसका शिकार हो गए हैं, हम देख रहे हैं, फसलियां गिन सकती हैं उनकी, गिन सकते हैं हम, वैसी हालत को मखमसा कहते हैं। तो भूख से अगर ऐसी हालत हो गई हो, और एक भी बात, गैर मुतजानिफिन, लेकिन उसमें कोई लिइस्मिन, गुनाह का कोई शायबा ना हो, यानी एक शरारत के अल्लाह ने ये जो खिंजीर मना किया है, हराम किया है, अगर थोड़ा चख लें तो, अगर थोड़ा खा लें तो क्या है देख लें, शराब मना किया है, देखें उसमें क्या मजा है, या कोई और मना की हुई चीज, शरारत की वजह से, गुनाह की वजह से, गुनाह नहीं होना, गुनाह की तरफ नहीं होना, भूख से मर रहा है, सिर्फ जान बचाने की खातिर कर रहा है, उसमें कोई मुतजानिफिन, जानिब बोले तो मायल होना, जानिब कर कुछ उधर पलटना, उधर मायल होना, हमारा बाजू राइट साइड पलटती, तो उस तरफ गुनाह की तरफ नहीं पलटना, वो ख्याल नहीं रहना, तो ये खा सकता है, थोड़ा जान बचाने के उतना कितना जरूरी है, उतना खाकर अपनी जान बचा सकता है, जान बचाना क्योंकि फर्ज है। हराम खाकर भी उतनी एक्सटेंट तक, जान बचाने की हद तक खाकर अपनी जान बचा सकता है। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह बहुत गफूर है, रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा। हराम खाया है फिर भी हम माफ कर देगा। तो अब ये खुलासा देख लेंगे। कहा अल्लाह ने, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सुअर का गोश्त, और वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और के नाम पर जुबा किया गया हो, और वो जो गला घुट कर या चोट खाकर या बुलंदी से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, टक्कर खाकर भी वो चोट खाकर ही है, या जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय उसके के जिसे तुमने जिंदा पाकर जुबा कर लिया, और वो जो किसी आस्ताने पर, वो नुसुब आया ना, नुसुब नसब पर, आस्ताने पर ज़ुबह किया गया हो, और ये सारी चीजें ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि 500 के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो। 500 के जरिए से, ये जो राइट साइड उड़या तो काम कर ले सकती, लेफ्ट साइड उड़या तो नहीं, नहीं जाना, नहीं करना, ये जो ये तौहम परस्ती थी इनकी, वो ये सब खत्म करके हमारे पास क्या आ गया, हम कैसा फाइंड आउट करती कि हमारे लिए ये काम अच्छा है या बुरा है, हम करें या ना करें, कैसा करती हम? नमाज पढ़ना, हाँ कोसी, हाँ हाजत की, या फिर
नहीं वो है ना इस्तिखार इस्तिखारा इस्तिखारा हाँ इस्तिखारा इस्तिखारा के 2 रकात पढ़ के इस्तिखारा की दुआ जो मांगती हैं वो बहुत प्यारी दुआ है, वो उसमें सब कुछ आ रहा है। हम क्या कह रहे हैं, या अल्लाह तू कुदरत वाला है और तू सब कुछ जानने वाला है। ये जो मैं काम करने जा रही हूँ इसमें मेरे लिए समाजी खैर है कि माशरती खैर है पर्सनली ये सारी चीजें मेरे लिए खैर है, तू जानता है। अगर खैर है तो मुझे ये अता फरमा, अगर खैर नहीं है तो इसे मेरे से दूर कर रोक दे ले और वो चीज अता फरमा जो तू जानता है, तेरे इल्म में है कि मेरे वास्ते ये खैर की है। तू जानता है मैं नहीं जानता। ला कुदरती को कुछ वर्ड आ रहा है, देखिए तू कुदरत वाला है, तू इल्म वाला है, मेरा इल्म नाकिस है, मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मैं नहीं जानती, तू जानता है। तो तू अपने इल्म अपनी कुदरत से मुझे वो चीज दे दे जिसमें खैर है। अगर यही है तो यही दे दे, या नहीं है तो कोई और चीज दे दे जिसमें खैर है। वो हमारे लिए बहुत अच्छी दुआ है। हर छोटी बड़ी चीज के लिए सब लोगों को पूछना, मेरी बच्ची का रिश्ता करना है, ये लड़का कैसा है, वो कैसा है, इधर उधर ये सब करना है। ये मतलब नहीं कि असबाब नहीं इख्तियार करना, दुनियावी असबाब पूरे के पूरे इख्तियार करना, इस्तिखारा भी करना, फिर भी अपनी कोशिश जारी रखना, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि इंसान कुछ करे, फिर अल्लाह की रहमत तो आती है। सूरह जंग अहज़ाब हमारे वास्ते एक दलील है, एक बहुत बड़ा हमारे वास्ते एक मिसाली चीज है। पहले सब कुछ हो गया, इंतहा तक पहुंच गई बात, क्लाइमैक्स तक आ गया, तो तब जाकर अल्लाह की एकदम मोजज़ाती तौर पर जो इमदाद आ गई, नक्शा ही पलट गया, फिर सबके मुंह बंद हो गए। लेकिन अल्लाह चाहता है, हमें मालूम हो रहा है, हमें अल्लाह की रविश, अल्लाह की एक सुन्नत हमें मालूम हो रही है, एक इशारा हमें मिल रहा है कि अपनी कोशिश बंदा हतल मकदूर करे, फिर अल्लाह से दुआ मांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह है, बद्दुआ आया, उनको खुला छोड़कर आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको क्यों नहीं बांधा, तो उसने कहा मैंने तवक्कुल किया अल्लाह पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पहले बांधो, असबाब इख्तियार करो, फिर तवक्कुल करो, फिर सोचो कि ये पट्टा खुला कर नहीं भाग जाएगा या कोई इसको नहीं ले जाएगा, अल्लाह पर बाद में तवक्कुल करो, पहले असबाब इख्तियार करो। तो कहाँ आए हम। और ये 500 के जरिए से ये भी तुम्हारे लिए आस्ताने पर किए हुए चीज़ा भी तुम नहीं करना है, और ये 500 के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करना, तीरा चला को ये सही है ये गलत है ये जो मालूम करती, या परिंदों को उड़ा कर जो मालूम करती, ये 500 बोले तो यही है, तीर नेजा बिरछा वगैरह, ये सब अफवाल फिस्क है। ऐसा सब करना, ये कामा करना, ये गुनाह का काम है। और अल्लाह कह रहा है मुसलमानों को ये खुशखबरी दे रहा है कि आज काफरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है। दे आर डेस्परेट, एकदम ठुस होकर बैठ गए हैं, उनके हौसले पूरे टूट गए हैं। अब उन्हें यकीन हो चला है कि ये जो आंधी तूफान की तरह ये दिन बढ़ रहा है, इसका रेला कोई नहीं रोक सकता। अब ये फैलेगा, सारी दुनिया में फैलेगा, हुआ भी सारी दुनिया में है, सेकेंड नेक्स्ट ओनली टू क्रिश्चियनिटी इस्लाम है। और वो भी इसलिए कि मुसलमान कुरान को समझकर पढ़ते नहीं हैं, और अपना जो फरीजा है, यामरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर, ये जो हमारा फरीजा है हमारे ऊपर कि हम दीन को फैलाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत खत्म हुई, रिसालत का बार हमारे ऊपर आ गया, नबूवत खत्म हुई, अब नबूवत नहीं है, आखिरुल ज़मा खातमुन नबीय्यीन, लेकिन रिसालत वो बार जो था, बार रिसालत हमारे कंधों पर आ गया है और हम नहीं निभा रहे। हम अगर बराबर निभाएं, हमारे किरदार अगर अच्छे हो गए तो लोग आएंगे, जो दर जो खाए गए आ जाएंगे। जैसा वो वहद के बाद 3 साल के बाद जो 3 साल के अंदर जो फैला, जो जोरों से फैला इस्लाम है, वो आज भी हो सकता है। आज भी हमारी हालत है वहद के बाद जो थी वैसी ही है। अब हम भी क्या करना है, हमारा मेयार, हमारे आमाल, हमारे किरदार, हमारे दीन की तरफ तवज्जा, हमारा कुरान से जुड़ना, कुरान को समझना और अल्लाह के अहकामात की पासदारी करना, ये अगर हमारे में आ जाए तो आज भी वही हालत हो सकती है जैसा दीन उसके बाद एकदम फैला, तूफान की तरह जैसा फैला, आज भी वही हो सकता है। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे, हमारा फरीजा हमें अंजाम देने की हमें तौफीक, हिदायत व हिम्मत ताकत दे।
اور قرآن سمجھنے کی توفیق دے اور لوگوں کو سمجھانے کی توفیق دے. ہم پہلے سمجھ گئے تو ہم دوسروں کو سمجھائیں گے. ہم خود ہی نہ سمجھے, نماز کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انتم السکارا, جب تم نشے کی حالت میں ہو تمہیں نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہو, تمہارا دل اسے نہیں سمجھ رہا ہے, تمہارا دماغ اسے نہیں لے رہا ہے, تو تم نہ آؤ نماز کی طرف. ہم ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے, ہمیں نہیں معلوم ہم کیا پڑھ رہے ہیں, کیا بول رہی ہیں, اللہ سے بات کر رہی ہیں, حالانکہ اللہ کی ملاقات ہو رہی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے, الحمدللہ رب العالمین. اللہ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی. پھر الرحمن الرحیم, اس کا بھی جواب دے رہا ہے اللہ, ہم نہیں سن رہے, ہم اس پر غور ہی نہیں کر رہے, ہم کیا بول رہے ہیں اسی پر ہم غور نہیں کر رہے. تو یہ حالت اگر ہمارے سے تبدیل ہو جائے تو حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے, ہمارے حالات بھی اکثر بدل جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے تمہارے دین کو اس سے پہلے اللہ نے کہا کہ پوری مایوسی ان کو ہو چکی ہے, لہٰذا تم کیا کرو, ان سے نہیں ڈرنا ہے اب, بالکل ڈرے سہمے ان سے رہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, بلکہ مجھ سے ڈرو, یعنی تقوی اختیار کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ما عبدنا کا حق تقاتی, ہم تقوی ویسا نہیں کرتے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے. ماں بدنا کا حق عبادت, ہم وہ عبادت نہیں کرتے جیسا کہ ہمیں کرنی چاہیے. ہم اس طریقے سے اللہ کا ڈر نہیں رکھتے جیسا کہ ہمیں رکھنا چاہیے. ہر معاملے میں, ہر بات میں جو بھی کر رہی سوچنا اللہ میرے سے راضی ہو جاتا ہے کیا, اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے, یہ سوچ لینا. اگر کوئی کر رہی, مجھ سے کئی غلطیاں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں, کوئی بات کسی سے کہہ دی کیا کہ, یا کوئی کسی کام والی کو ہی کچھ بات کہہ دی تو مجھے ایسا سر پر سوار ہو جاتا ہے کہ میں کئی بار استغفار کرتی ہوں. شیطان بہت بہکاتا ہے, شیطان بولتا ہے یہ کیا اتنا بڑا کام کر دیا, اب اللہ کیسا تجھے معاف کرے گا, اب اللہ کی معافی کیسے ہوگی, اتنا بڑا کام ہو گیا, اس کی دل آزاری ہو گئی, دل آزاری کبیرہ گناہ ہے نا. یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. تو میں اسے جھٹکتی ہوں, کہتی ہوں کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بخشنے والا ہے. زمین سے آسمان تک کے خلافے ملا دو تم گناہ کر کے تو بھی اللہ بخشے گا. آؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے گناہ گار کی طرح کے جیسا, اس کے جیسی توبہ کرو تو گناہ بخش دیے جائیں گے. جا تو شیطان دھتکارنا اسے, تو مجھے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا اللہ غفار ہے, ستار ہے, وہ مجھے بخش دے گا. میں عہد کرنا ہے کہ اللہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی, آئندہ ایسا مجھ سے نہیں ہوگا تو میری مدد کرنا, میرے اس معاملے میں اور ہر معاملے میں بھی مجھے ثابت قدمی عطا کر دینا. تو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. کہے گا وہ کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, کیسا گناہ کرے, کیسا اتنا گناہ کیسا معاف ہوگا, کہنا اس سے اللہ نے جب اتنا بڑا 70 سال کے قاتل کو معاف کر دیا تو یہ بھی گناہ معاف کر دے گا. تو کون ہوتا ہے بیچ میں آنے والا, میرا اللہ کا معاملہ ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, وہ غفور رحیم ہے, وہ رحیم ہے, رحمان ہے. اس کا رحمان ہونے کا تو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, وہ بہت رحمت والا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے میں ہونی چاہیے, ورنہ ہمارا حوصلہ ایک دم ٹوٹ جائے گا. ایسے کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کو حاضر و ناظر جانا, اللہ سے ڈرنا, اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنا کہ یہ کام جو میں کر رہی ہوں, یہ اسے جو ڈانٹ رہی ہوں, اسے جو اس کی جو اصلاح کرنے جا رہی ہوں, یہ دل آزاری نہ ہو جائے. اس میں بات کہنی ہے, اچھی طریقے سے کہنا ہے, اچھا سمجھا کر کہنا ہے, ایک بار, دوسری بار تھوڑا سختی, تیسری بار اور تھوڑا سختی, لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے اور وہ گناہ میں چلا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے تھے. ان کے خادم نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے آقا نے مجھے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا, جو کرنا تھا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا, اور جو نہیں کرنا تھا اس کے متعلق کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کیوں کیا. یعنی کبھی کبھی اس سے جو بھی غلطیاں ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سرزنش نہیں کرتے تھے, پوچھا نہیں کرتے تھے. وہ کردار, وہ اعلیٰ معیار آنا ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن ایک حد تک تو ہمیں کوشش کرنی ہے حتی المقدور کے اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے, کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حقوق اللہ کے, حقوق العباد کے متعلق ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. اللہ اس کی کمی کوتاہیوں سے, اس کی غفلت سے, اس میں گناہ ہو جانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے. یہ نعمت کون سی ہے؟ دین کی نعمت ہے. کتاب بھی آ گئی, دین بھی مکمل ہو گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتی کا ٹائم آ گیا ہے.
अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब कुछ सीख लेना है, सहाबा कराम जान लेना है। ये एक इशारा है जो इज़ाजा नसरुल्लाहि वल फतह, वो जो सूरत आई ना, उस वक्त वो जब नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। तो लोगों ने पूछा क्यों? इन्होंने कहा कि इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसती का, दुनिया से रुखसती का इशारा दिया गया है। तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तस्दीक के तौर पर पूछा, अबू बकर सिद्दीक ऐसा कह रहे हैं, क्या सही है ये? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर हिलाया, हाँ। तो सब पर भी एक मायूसी सी छाई, एक गम का माहौल छा गया था। तो इज़ाजा नसरुल्लाह में भी ये इशारा है। तो अल्लाह कह रहा है अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है। मैं खुश हो गया हूँ, मैं राजी हो गया हूँ तुम्हारे ऊपर एक इस्लाम एक दीन के तौर पर इस्लाम की हैसियत से जो तुम इसमें आ गए हो, ये मुझे राजी है, मैं राजी हूँ इससे। इन्नल्लाह दीन दीनल इस्लाम, तो दीन तुम्हारे लिए सिर्फ इस्लाम ही है। हराम और हलाल की जो कैद, जो हदें तुम पर आयत कर दी गई है, उनकी पाबंदी करो। पहले ही आ गया ना, खुयूद की पाबंदी करो, उखूद की पाबंदी करो। हमारी पहली आयत है, आप पीछे जाइए, पहली आयत, उखूद की पाबंदी करो आए ईमान वालो। क्या आया था? आए ईमान वालो। उससे पहले जो सूरह निसा आई थी उसमें क्या हुआ था? या अय्युहन नास बोल को आया था, सारे लोगों से खिताब था। अब पर्टिकुलरली मुसलमानों से, मोमिनीन से खिताब है इस सूरत में। और कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारा दिन हो गया, पूरा पूरा हो गया। अब तुम्हारी जिंदगी में जितने भी अहदो पैमान आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आती हैं, ट्रीटीज, हमारी सारी जिंदगी इसी पर तो मुनहसिर है। ये घर लेती तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, शादी करती तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। हर चीज, किसी चीज में भी आप जाओ, एक तरह का मुआहिदा ही है, एक तरह का अहद ही है, प्रोमिसेस हैं, अहदो पैमान है, ट्रीटीज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इसका तुम पास रखो, इससे बढ़ना नहीं, इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करना। इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी रूलिंग्स रहती, जो भी क्लॉजेस रहती, उसको तुम बखूबी निभाना है, उसकी इकमाल, उसका फर्माबरदारी करना, उसे कबूल करना, उसे पूरा करना। इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है, तो लिहाजा तुम हराम व हलाल की जो भी कैद हैं तुम पर आयत कर दी गई हैं, उनकी पाबंदी करो। हराम को हलाल जानो, हलाल को हलाल जानो। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने इब्ने अब्बास से कहा था, जब उन्होंने पूछा था कि क्या तुमने मायदा पढ़ा है, तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब जो भी उसमें कहा गया है हराम है तो हराम है हमेशा के लिए, हलाल किया गया तो हलाल है हमेशा के लिए। अब इसमें कोई तरमीम, रद्दोबदल, एडिशन डिलीशन कोई नहीं होगा। अब ये मुस्तहकम आयत है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं है। अलबत्ता अब दूसरी बात आ गई है, मौजू चेंज हुआ। पहले को कनेक्ट करना है जो शिकार के मामले में आया था, जो मुर्दार के मामले में आया था। यानी मुर्दार तुम्हारे वास्ते हराम है, और वो सारी चीजें जो एनलिस्ट हो गई थी, चोट खाकर गिरा, ऊपर से गिरा, सींग मार कर गिरा, या कोई दूसरा तरीका। मगर जो शख्स भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज खा ले, बगैर उसके के गुनाह की तरफ उसका मैलान ना हो, शरारत करने की नियत नहीं होना, गुनाह की तरफ उसने उन्हें मायल नहीं होना, तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये एक बड़ी आयत थी है जिसमें ये सब कुछ आ गया है। शायद वक्त हो गया है क्या? थोड़ा लेट ज्वाइन करें आप लोग सब ने। मैं और एक बार कह देती हूँ कि आप प्रीवियस लिंक से ज्वाइन कर लेना। अगर मुझे छुट्टी देना है तो मैं एक दिन पहले ही, कोई जरूरी काम हो तो ही मैं लेती हूँ। मेरा मौक़िफ़ क्या है, हमारी जिंदगी कितनी है हमें नहीं मालूम, बैठे बैठे चले जाती, आज रहे कल नहीं, ऐसा है। तो क्यों हमारी जिंदगी वेस्ट करें? ये घंटा हमारा जो गुजर रहा है अल्लाह की राह में, अल्लाह की किताब के तालीम हासिल करने में, इल्म हासिल करने में, यह हमारे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुशखबरी जो सुनाई है कि देखो तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जिसका दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है। वो क्या है? यही है, किताब है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये हमें नहीं जाने देना। इस वास्ते मैं सिर्फ 2 ही दिन
एक तो संडे का दिन आप लोग घर में रहती हैं, बच्चों के साथ रहती हैं, बाहर जाने वाले ऑफिशियल्स भी घर में रहती हैं, तो वो दिन छोड़ दी मैंने। जुम्मा का दिन इबादत का दिन है, मसरूफियत ज्यादा रहती हैं, वो छोड़ के दूसरे दिन को जाया मैं नहीं करना चाहती, अनलेस एंड अनटिल कोई इनएविटेबिलिटी हो तो ही। तो आप याद रख लें कि ये 5 दिन जो है ना, पीर, मंगल, चाशुमा, जुमेरात और हफ्ता, इसमें मैं नहीं लेती ज्यादातर। अगर लेना है तो एक दिन प्रीवियसली मैं आपको बोल देती हूँ, तो प्रीवियस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सके तो मुझे थोड़ा इन्फॉर्म कर दें कि मैं भूल गई हूँ, या कभी कभी ऐसा हो रहा है कि किसी दूसरी जगह जा रहा है, वो कैसा हो रहा है पता नहीं। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।